बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनोखी कलम के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन, आपका इस्तकबाल है हमारे इस और एक लाइव शो में। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमने पहले ही एक पोस्टर भी शेयर किया है। चूँकि आजकल आप देखते हैं बड़ा इश्यू बल्कि कज़िया बना हुआ है सरकारी और गैर सरकारी किताबों का। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट पब्लिशर्स की जो बुक हैं वो बड़ा एक डिबेटेबल इश्यू है। डिबेट्स हो रहे हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं, बहस व मुबाहिसे, मुकालमे हो रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी इस पे अपने मेहमान हज़रात को बुलाएँ और उस पे बात करें। तो आज अच्छा मौका मिला हमें। तो हमारे साथ शौकत मीर साहब जुड़े हुए हैं, जो एजुकेशन पे काम करते हैं, किताबों के साथ जुड़े हैं, पब्लिशिंग, प्रिंटिंग इसके साथ भी वाबस्ता हैं। उमर रशीद भट्ट साहब जो एक सरकारी उस्ताद हैं और एक टीचर्स फोरम के साथ भी जुड़े हुए हैं। जी अनवार साहब, जो जानते ही हैं आपकी ये फॉर्मर पेरेंट्स जो ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन उनके चेयरमैन थे, बल्कि फाउंडिंग चेयरमैन प्रेसिडेंट थे। तो हमारे साथ इम्तियाज फारूकी साहब, जो प्राइवेट स्कूल्स जो पेरेंट्स एसोसिएशन है उनके कोर मेंबर है। तो हमारे साथ अभी जीके से रिजवान गिलानी साहब भी जुड़ेंगे कुछ टाइम में। आप सभी मेहमानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं हमारे इस लाइव शो में। अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। तो नाज़रीन, आप कोशिश कीजिए हमारे साथ जुड़े रहने की। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होगा और बड़ी अहम सवालों का हम जवाब लेना चाहेंगे अपने जो गेस्ट्स हैं, मेहमान हैं। तो इंशाल्लाह आप कमेंट्स में भी सवाल पूछ सकते हैं ताकि हम अपने गेस्ट तक पहुंचा सकें आपका सवाल, उसका तसल्ली बख्श जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। तो मेरा पहला सवाल शौकत मीर साहब, चूंकि मैं आपका एक वीडियो आज देख रहा था, उसमें बड़ी अच्छी बातें आपने कही कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं यमन नहीं पता सीबीएसई, एनसीईआरटी, जेके बॉस, इसमें जो अलग अलग करना, फर्क करना, ये क्या है, वो कौन सी पब्लिकेशन है, ये कौन से पब्लिशर्स हैं। मजमूई तौर पे मैक्सिमम जो ऐसे पेरेंट्स हैं, बल्कि कुछ स्टूडेंट्स भी अनफॉर्चुनेटली, इनको मालूम नहीं है ये सीबीएसई, ये करिकुलम निसाब, इसमें क्या है, उसमें क्या है। काइंडली अगर आप थोड़ा सा ब्रीफ करते कि क्योंकि आपकी इस पे बड़ी नजर है, तो मजमूई तौर पे सीबीएसई, एनसीईआरटी, जेके बॉस, थोड़ा सा आप ब्रीफ करें पहले ताकि हम फिर इससे अच्छी शुरुआत कर सकें इसकी। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर इन दिस पैनल। तो जो आपने सवाल किया है रिगार्डिंग एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्पेशली मैं इन दो चीजों के बारे में बात करना चाहूंगा क्योंकि इसका बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है हमारी सोसाइटी में। अभी मैंने बहुत सारे लोग जो देखे बात करते हुए, जो ऑनलाइन आ रहे हैं, बुक्स के इशू के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, वो अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं और सीबीएसई, एनसीईआरटी एज इन वो इस दोनों को एज ए बोर्ड ले रहे हैं और इसमें कोई डिफरेंशिएट करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। सीबीएसई एक असेसमेंट बोर्ड है, जैसे कि हमारा जेके बोर्ड है। जेके बोर्ड भी हमारा यहाँ जो स्टेट बोर्ड है, ऐसे ही बहुत सारे आईसीएसई बोर्ड है, इसके अलावा बहुत सारे स्टेट बोर्ड हैं। वैसे ही एनसीईआरटी जो है वो पब्लिकेशन विंग है सीबीएसई का, जहां से जो रिसोर्सेज है, बुक्स वगैरह है, पब्लिश होती हैं, जो सीबीएसई के स्कूल्स हैं, जो एफिलिएटेड स्कूल्स हैं सीबीएसई के, जिनके एग्जामिनेशन सीबीएसई के थ्रू होते हैं। तो एनसीईआरटी उनके लिए रिसोर्सेज सप्लाई करता है। और उसमें आप एक चीज देखेंगे सोहेल साहब, जब एनसीईआरटी की बुक्स सीबीएसई के स्कूल्स में स्पेशली जब जाती हैं, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कोई मैंडेटरी ऑर्डर नहीं है सीबीएसई स्कूल्स के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइवेट सीबीएसई स्कूल। उनके लिए कोई भी मैंडेटरी ऑर्डर नहीं है कि आपको ये एनसीईआरटी की किताबें ही यूज करनी है। उनको एक फ्रीडम दी गई है टू चूज द करिकुलम ऑफ देयर ओन। वो प्रॉपरली रिसर्च करते हैं और उसके बाद किताबें अपने हिसाब से जो उनको बेस्ट लगती है उनके टीचर्स को, वो स्कूल्स में इंप्लीमेंट हो जाती है। लेकिन whereas when we see our JK बोर्ड स्कूल्स, यहाँ पर आए दिन जस्ट बिकॉज ऑफ नोवेयर कोई माइक लेकर खड़ा हो जाता है और स्कूल्स के खिलाफ बोलना शुरू कर देता है, पब्लिशर्स के खिलाफ बोलना शुरू कर देता है। उसके बाद ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं, जी आपके लिए मैंडेटरी है जेके बोर्ड स्कूल्स में खाली जो जेके बोर्ड की किताबें हैं वही यूज करनी है। तो वहां पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। सबसे ज्यादा स्कूल सीबीएसई के हैं, अगर आपको भी पता ही है, पैन इंडिया, इवन के बाहर भी बहुत सारे स्कूल्स हैं सीबीएसई के, वहां पर कोई ऐसा ऑर्डर नहीं। लेकिन हमें यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में जेके बोर्ड जो स्कूल्स हैं
वहां पर ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट कराना है और जेके बोस की किताबों को मैंडेटरी करना है। तो इसके लिए अभी जो हमारे यहाँ बड़ा शोरगुल हो रहा है, तो तभी जाके थोड़ा सा मैंने इस पर बात करी थी कि लोगों को भी ये भी नहीं पता सीबीएसई और एनसीईआरटी में क्या डिफरेंस है, और वो किताबों के बारे में बात करने शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे मुझे बताइए, जेके बॉस की जो बुक्स हैं कश्मीर में, मतलब क्या ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए है इस तरह से, और किसी स्टेट में अलग से एक बोर्ड है वो अपनी किताबें पब्लिश करता है या किसी पब्लिशर के साथ, ऐसा कुछ है कि ये थोड़ा सा समझाएं। देखिए सोहेल साहब, जो ये जेके बोस की किताबें हैं, नो डाउट ये हमारे फ्रॉम द बिगिनिंग बहुत अच्छी किताबें थी, लेकिन अभी जो हालात है उनकी वो उतनी अच्छी नहीं है। नहीं सॉरी, मैं शौकत साहब से, मैं सॉरी मैं शौकत साहब से करा था, मैं सॉरी मैं आपके पास आऊंगा। शौकत साहब, मैं थोड़ा इसमें मैं सॉरी, मुझे बताएं क्या ये सिर्फ जेके में ही है, कश्मीर में ही है, जम्मू कश्मीर में ही है, बाहर भी है हिंदुस्तान की मुल्क दीगर रियासतों में? अगर आप जेके बोस की किताबों की बात कर रहे हैं तो वो खाली जे&के में है, लेकिन बाकी स्टेट्स में अपने स्टेट बोर्ड की बुक्स हैं, लेकिन कहीं पर भी मैंडेटरी ऑर्डर नहीं है कि उनको स्टेट बोर्ड की बुक्स ही यूज करनी है। सब जगह अथॉरिटी है। बस एक फिगर शेयर करना चाहूंगा टू एड ऑन टू दिस क्वेश्चन। अभी आपको लास्ट ये जरूरी जम्मू कश्मीर में ये जरूरी बनाया गया है कि आपको जेके बॉस की ही किताबें गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ानी है, ओनली इन जे&के। बस अनफॉर्चुनेटली यही कई दिनों से, कई सालों से हम इसी पर जो अभी फाइट चल रही है, यही बात चल रही है कि ये मैंडेटरी है, लेकिन जो कि होना नहीं चाहिए। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, पिछले साल एनसीईआरटी ने अनाउंस किया कि वो अपनी ट्रिपल कैपेसिटी में बुक्स को पब्लिश करेंगे, यानी कि वो 5 करोड़ किताबें पब्लिश करते थे सालाना, उसको वो 15 करोड़ किताबें पब्लिश करेंगे। और एज पर द डेटा अराउंड 300 करोड़ बुक्स यूज होती है पूरे हिंदुस्तान में। मैं स्कूल टेक्स्ट बुक्स की बात कर रहा हूँ। अगर हम एक रफली फिगर ले ले 300 करोड़ किताबें, 300 करोड़ किताबों में से लास्ट ईयर तक एनसीईआरटी खाली 5 करोड़ किताबें पब्लिश करता था। जो रेस्ट ऑफ द बुक्स है वो किसकी है? इट मीन्स कि जो जितने भी स्कूल्स पूरे इंडिया में है वो कोई ना कोई पब्लिकेशन तो यूज कर रहे हैं, वो किसी न किसी पब्लिशर की है। तो इस पर सोचने की जरूरत है। जस्ट 5 करोड़ बुक्स एनसीईआरटी जो गवर्नमेंट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वहां से किताबें आती हैं। रेस्ट ऑफ द बुक्स इधर स्टेट बोर्ड बुक्स है, और मेजोरिटी जो उसका है अराउंड 80% शेयर वो प्राइवेट पब्लिशर्स का है। और प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें क्यों रेकमेंड होती है प्राइवेट स्कूल में, वो आप और मैं बखूबी जानते हैं, क्योंकि वहां कंटेंट को स्क्रूटाइज किया जाता है, चेक किया जाता है, उसके बाद जो फैसिलिटीज है वो सारी चेक की जाती है, और उसके बाद किताबें रेकमेंड हो जाती है। लेकिन दिक्कत है कि हमारे यहाँ इस पर इशू क्रिएट किया जाता है। जी थैंक यू शौकत साहब, हमारे साथ बने रहे, माशाल्लाह बड़ी इंपॉर्टेंट और आपने ये हमें इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। मैं वार साहब के पास आना चाहूंगा, लेकिन पहले मैं इम्तियाज फारूकी साहब मुझे बताएं, अगर जैसे इन्होंने बताया शौकत साहब ने कि रेस्ट ऑफ द कंट्री है जो बाकी स्टेट्स है वहां पे कंपेल मजबूर नहीं किया जाता कि नहीं जी आप हमारे स्टेट की या बोर्ड की किताबें पढ़ाएं, और जब इनका मयार भी इस तरह से उस पर भी क्वेश्चन आता हो तो आप क्यों इतना एतराज कर रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल्स को भी गवर्नमेंट स्कूल की किताबें पढ़ानी चाहिए? आपको इतना एतराज क्यों है? बिल्कुल सुहेल साहब, मैं आपको बताऊंगा, जैसे हमारे वार साहब यहाँ पर हमारे एल्डर ये है, बुजुर्ग हमारे हैं। आप मुझे बताइए, जो हमारे बुजुर्ग है, बड़े बड़े ऑफिसर्स निकले हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स निकले हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स निकले हैं, साइंटिस्ट निकले हैं, वो कहाँ से निकले हैं? अब तो प्राइवेट स्कूल का इतना रुझान नहीं था, तब तो गवर्नमेंट स्कूल में यही किताबें पढ़ते थे ना। तब तो कहीं और कहीं से जो प्राइवेट पब्लिशिंग नहीं होती थी, किसी अलग के कैरिकुलम से नहीं आ रहा था, सब निकलता था गवर्नमेंट स्कूल से। और जो जितने भी आज हमारे दिखे, हमारे जितने भी बड़े बड़े ओवरऑल इंडिया में, या हम जे&के की बात करेंगे, जितने भी बड़े बड़े ओहदेदार हैं, उन सब लोगों ने पढ़ा है कहां से? गवर्नमेंट स्कूल से, यानी गवर्नमेंट बुक्स से। यानी हम में ही कुछ कमजोरी ऐसी है जो हमारी बुक्स कमजोर हो गई, पहले तो वो ऐसी नहीं थी। इसी बात पे हम कहते हैं भाई जो गवर्नमेंट बुक्स थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी की जो हालात है उसमें कमजोरी बहुत आई है। तो उसकी वजह से जो स्कूल वाले हैं, प्राइवेट स्कूल वाले हैं, उन लोगों ने प्राइवेट जो सेक्टर है वहां पर उनसे बात की। अब वो भी ठीक था, लेकिन बात यहाँ पर मसला आता है जो हाइक्स का होता है हमेशा। अब देखिए गवर्नमेंट बुक्स की रेट क्या होती है, मैं मानता हूं उनकी बहुत कम होती है, लेकिन प्राइवेट स्कूल का जो एक पेरेंट चाहता है उसका बच्चा एक प्राइवेट स्कूल में अच्छी तालीम हासिल करे। लेकिन जब वहां की जो होते हैं फीस होते हैं,
उनके चार्जेस होते हैं, वो फिर अफोर्ड कर नहीं पाता, वो बेचारा चिल्लाता है। इससे बेहतर था मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता। इम्तियाज साहब, मैं आपके पास आता हूँ इंशाल्लाह। इस पे हम बात करें, जो फी वगैरह का इशू है इस पे हम बात करेंगे। फिलहाल हम थोड़ा नहीं मैं तो मैं मान रहा हूँ, ठीक है, ओके। मैं वही कह रहा हूँ, जो हमारी बेस थी, जो हमारी बेस थी वो गवर्नमेंट बुक्स की थी। लेकिन अब जो बन रही है वो प्राइवेट बुक्स जो सेक्टर है उससे मिल रहा है, मैं मानता हूं। लेकिन जो हमारा जो बेस हमारा था वो गवर्नमेंट का ही था। हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग जो हमारे ऑथर्स थे, जो बनाने वाले थे, उनके पास मादा बहुत था। लेकिन इतनी कमजोरी क्यों आई मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं जो हमारे शौकत साहब है, मैं इनसे पूछता हूँ ये सवाल, आप ये बताएंगे क्यों ऐसा हुआ, हमारे बुक्स इतनी कमजोर क्यों? इम्तियाज साहब, आपके कहने के मुताबिक कि अब जो कंटेंट, जो इसमें मवाद आता है किताबों में, सरकारी स्कूलों की किताबों में, वो वैसा नहीं रहा जैसे पहले था। मेरे सुहेल भाई, मैं आपको कह रहा हूँ, जो हमारे अभी तक जो बुजुर्ग, हमारे जो लीडर्स है, हमारे जो डॉक्टर्स है, इंजीनियर, सब निकले हैं ना गवर्नमेंट स्कूल से। हमारे IAS ऑफिसर, KS ऑफिसर सब निकले हैं गवर्नमेंट स्कूल से ही। ओके इम्तियाज साहब, ठीक है, मैं आता हूँ आपसे। उमर साहब के साथ पास में आता हूँ आखिर पे, चूंकि आप गवर्नमेंट टीचर भी हैं, आप इस पे थोड़ा सा बात करेंगे इंशाल्लाह। वार साहब, ये क्या कह रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल की बुक्स हैं वो अच्छी हैं, उस पे बड़े IAS KS अफसर बने हैं, तो प्राइवेट स्कूल वाले क्यों लोगों को, पेरेंट्स को परेशान कर रहे हैं कि आप प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक लो इतनी महंगी महंगी? क्या जरूरत है, जब गवर्नमेंट स्कूल से इतने बड़े ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स निकल रहे हैं, हमें क्यों जरूरत है प्राइवेट पब्लिशर्स के पीछे इतनी महंगी किताबें खरीदने की? सवाल ये है गाजी साहब, एजुकेशन एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। एजुकेशन कोई स्टैटिक प्रोसेस नहीं है, चेंज होती रहती है। आज के दौर में जब AI का दौर, जब ChatGPT जिसने इतना रिवोल्यूशनाइज किया, डिजिटल दौर ने इतना रिवोल्यूशनाइज किया एजुकेशन को, देखना ये कि जो हमारे बोर्ड्स हैं या जो हमारे इस वक्त किताबें जो लोग प्रोवाइड करते हैं सरकारी सतह पे, क्या वो उतने अपडेटेड हैं? क्या वो अपनी पॉलिसीज को लगातार टाइम के चेंज के साथ साथ चेंज कर पाते हैं? एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, जैसे इब्तिदा में ही आपने कहा, कई सारे कंफ्यूजन है। ये इतना टेक्निकल मामला बन चुका है कि लोग समझ नहीं पाते हैं, शायद सरकार भी समझ नहीं पाती है। 22 नवंबर को, यानी चंद दिन पहले, हमारी दिल्ली में एक पॉलिसी मीट में मैं था। उसमें जो इंडिया की सबसे बड़ी एजुकेशनल थिंक टैंक जो है CCS, उसने उस मीटिंग का इनेकाद किया था इंडिया हैबिटेट सेंटर में। वहां पे दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर भी थे और वेटरन पार्लियामेंटेरियन जे पांडा भी था, और उसके अलावा गुरचरण दास वगैरह उनके भी वहाँ जो है बहुत सारे लोग थे, या CCS के लोग थे। वहां पे तकरीबन इसी चीज पे बहस हो रही थी, बात इसी चीज पे हो रही है। एजुकेशन, चाहे बुक्स की बात करें, करिकुलम की बात करें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की बात करें, रिक्वायरमेंट्स की बात करें, तो इतना आसान काम नहीं है कि हर एक टॉम डिक एंड हैरी इस पे बात करे और हर एक उसमें एक्सपर्ट बने। देखिए, वो भी जमाना था जब हमारे एजुकेशन के सरबराह जो है ख्वाजा गुलाम सादियान हुआ करते थे। आगा अशरफ जैसे लोग जब एजुकेशन के कमिश्नर हुआ करते थे, बोर्ड के चेयरमैन हुआ करते थे। सितमी ज़रीफ़ी ये है कि हम आगे बढ़ने के बजाय बहुत पीछे जा चुके हैं, बहुत गिर चुके हैं। आज हमारे एजुकेशन के जो मालिक बने हैं, जो एजुकेशन के हेड्स हैं, या तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आते हैं, वाइल्ड लाइफ से आते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आते हैं, या IAS से आते हैं, उनका कोई एकेडमिक विजन होता नहीं। वो एजुकेशन को एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल से देखते हैं। और उसके बाद एजुकेशन कश्मीर में बदनसीबी से इतनी पॉलिटिसाइज हो चुकी है कि अब एजुकेशन कम और पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है। आप मुझे बताइए खुदारा, इस वक्त मुझे बताइए, चीफ सेक्रेटरी से लेके डायरेक्टर एजुकेशन की लेवल तक, CEO की लेवल तक, एक भी एकेडमिक एक्सपर्ट का नाम मुझे बताइए जिसको हम कहेंगे कि ही नोज एजुकेशन, ही इज एन एकेडमिशियन। एक बात बोर्ड का देखिए, बोर्ड के बारे में मैंने, चूंकि बोर्ड की गवर्निंग बॉडी में भी रह चुका हूं, वहां में 3 साल तक स्पेशल इनवाइटी था, जो है J&K बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की गवर्निंग बॉडी का, जो हाईएस्ट बॉडी है बोर्ड की, उसमें भी रहा हूं। सवाल यह है कि मैंने बोर्ड से बार बार एक क्वेश्चन किया
कि आप सिर्फ अपने टेक्स्ट बुक राइटर्स की लिस्ट निकालिए, हमें बताइए हु इज राइटिंग बुक्स फॉर यू, हु इज द टेक्स्ट बुक राइटर, उसके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। आज तक बोर्ड ने मेरी इस बात का जवाब नहीं दिया। देखिए कितना कंफ्यूजन किया जा रहा है। एक तरफ से सरकार कह रही है कि भाई प्राइवेट किताबें मत लगाइए, बोर्ड की किताबें लगाइए। बोर्ड कह रहा है कि हम एनसीईआरटी किताबें जो है यहाँ फराहम कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं बोर्ड से पूछना चाहूंगा, हम आपकी किताबें फिर क्यों लगाएं? अगर आप कहते हैं कि एनसीईआरटी की किताबें आप आप यहाँ लगवाते हैं, तो क्यों ना हम डायरेक्टली फिर एनसीईआरटी ही लगवाएं। एनसीईआरटी की किताबों की प्रिंट क्वालिटी बोर्ड के मुकाबले में बहुत अच्छी है, उसकी प्राइस भी इससे कम है। अगर हमें वही किताब लगानी है जो बोर्ड कहते हैं एनसीईआरटी है, तो हम डायरेक्टली एनसीईआरटी की किताब क्यों ना लगाएं? प्रिंट क्वालिटी ठीक है और उसका कंटेंट और जो उसकी प्रेजेंटेशन वो तो इससे अच्छी है और प्राइस भी कम है, क्यों वो ना लगाएं? यानी कहीं ना कहीं पे कंफ्यूजन है, कहीं ना कहीं पे मिसअंडरस्टैंडिंग है। फिर ये कश्मीर में ये मामला क्यों, बाहर के स्टेट्स में क्यों नहीं है? इंडिया तो सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं है, बाहर क्यों नहीं ये इशू है? ये इशू क्यों कश्मीर में ही है? यहाँ हाई कोर्ट के भी ऑर्डर्स आ गए, सिंगल बेंच का ऑर्डर आ गया, डबल बेंच का ऑर्डर आ गया। अब सरकार भी आज डंडा चला रही है। जिस वक्त किताबें बच्चों को देनी थी उस वक्त बोर्ड के पास किताबें थी नहीं, बुक्स अवेलेबल नहीं थी। पिछले साल भी यही हुआ कि एग्जाम स्टार्ट हुआ तब बोर्ड की किताबें आ गई, इस वक्त भी वही हुआ। वालिदैन ने किताबें ले ली, उन्होंने मार्केट से किताबें ले ली, और आज अब सरकार कह रही है कि आप जो है बोर्ड की किताबें लगाइए। ये जो कन्फ्यूजन है, इस कन्फ्यूजन को तभी दूर किया जा सकता है जब सरकार के पास एक विल हो कि हमें इस मसले को एड्रेस करना है। मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से भी कई बार जो है बात हुई, इसके बाद आला अफसरान से भी कई बार जो है बात हुई। लेकिन मैं एक बात जो पूरी अथॉरिटी के साथ कहता हूं कि इस वक्त ऐसा माहौल बना हुआ है कि कोई भी इस वक्त सरकारी सतह पे बोल्ड डिसीजन लेने के लिए तैयार नहीं है। इतने कंट्राडिक्टरी लॉज हैं, इतना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि मैं बयान नहीं कर सकता हूं। कहते हैं ना कि अगर जो है वो हकीकत बूद बेपाया वो खामोशी अदा कर दम, यहाँ पे फिर जबान पे ताले ही लग जाते हैं। सच पूछिए, एजुकेशन कोई प्रायोरिटी नहीं है सरकार के लिए, वोट बैंक उनके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। यही वजह है कि जब एजुकेशन प्रायोरिटी ही नहीं है, अदरवाइज मुझे बताइए, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के दौर हुकूमत के बाद 1951 का पहला एजुकेशन एक्ट था जो एक प्रोग्रेसिव एक्ट था। उसके बाद जितने भी एक्ट बनाए गए, क्या वो एक्ट बनाते वक्त पब्लिक डिस्कोर्स को, ग्राउंड रियलिटी को, एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड लिया गया? एक बात। दूसरी बात, जो ये आज ये बोर्ड की किताबों के बारे में कहा जा रहा है, बोर्ड की किताबें, सवाल ये है कि ये बोर्ड की किताबें कब बोर्ड को अवेलेबल रखनी थी? पेरेंट्स किताबें ले चुके हैं, ओके हो चुके हैं, और आज कह रहे हैं बोर्ड किताबें लगाइए। यस, थैंक यू वार साहब, हमारे साथ इस सवाल के जवाब में आपने बहुत अहम बातें बताई। इंशाल्लाह आपसे फिर इंशाल्लाह जुड़ेंगे, आप हमारे साथ बने रहें इंशाल्लाह। उमर साहब हमारे साथ जुड़े हैं, चूंकि जी वार साहब, हाँ जी, तो उमर साहब हमारे साथ जुड़े हैं। ये एक सरकारी उस्ताद है, गवर्नमेंट टीचर है माशाल्लाह, और पूरा घूमते हैं स्कूलों में, देखते हैं और इस पे नजर है। उमर साहब मुझे बताएं, बहस के उस्ताद, जब आप ये किताबें देखते हैं, क्या वाकतन जो पेरेंट्स या कुछ लोग, जर्नलिस्ट्स या बाकी जो सोसाइटी, सिविल सोसाइटी या जो स्टूडेंट्स, कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि सरकारी किताबों को इन पे नजरसानी करनी चाहिए, रिव्यू करना चाहिए कि ये वो उस मयार की नहीं है। क्या वाकतन इसमें मयार की कमी है या अच्छी है? काइंडली आप इस पे थोड़ा सा बात करें, हमें क्या वाकतन इनमें क्या कमी खामी है और अच्छाई क्या है? जी शुक्रिया सोहेल साहब। तमाम पैनलिस्ट को मेरी तरफ से पहले अस्सलाम वालेकुम। तो मैं स्टार्ट करूंगा, पहले जो शौकत मीर साहब बात कर रहे थे एनसीईआरटी और सीबीएसई, देयर इज ए कंफ्यूजन अमंग द सोसाइटी। एंड वार साहब ने एक सही बात की, एवरी टॉम डिक एंड हैरी एक एक्सपर्ट बनना चाहता है। उन्होंने बुक्स बाहर से देखी, उसकी प्रिंटिंग देखी तो एक्सपर्ट बनना शुरू कर देते हैं। तो डिफरेंस जो है सम अप में करूंगा, शौकत मीर साहब की बात को मैं सेकंड करूंगा कि एनसीईआरटी जो है दैट इज
वो पब्लिशर का काम करती है, एंड सीबीएसई जो है दैट्स एट गवर्निंग बॉडी। तो पहले ये कंफ्यूजन जो है वो क्लियर होना चाहिए कि गवर्निंग बॉडी और पब्लिशर में क्या फर्क है। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या मसला है, जैसे आपने स्टार्ट में आपका जो टैग लाइन है, क्वालिटी गैप among गवर्नमेंट स्कूल्स एंड प्राइवेट स्कूल्स, जो इनकी बुक्स है, डेफिनेटली मैं मानता हूं कि देयर इज ए क्वालिटी गैप। अगर हम प्रिंटिंग की बात करेंगे, अगर हम पब्लिशर्स की बात करेंगे, या जेकोब बोस जिस तरह से हमें बुक्स प्रोवाइड करते हैं, को डेफिनेटली देयर इज ए ह्यूज क्वालिटी गैप, और ऐसी क्वालिटी गैप है कि जिसको हम बयान नहीं कर सकते हैं। बट कंटेंट की जब बात करेंगे, कंटेंट में मुझे नहीं लगता है कि कहीं प्रॉब्लम है। कंटेंट तो ऐसा आपके पास है कि आप जब 9th में जाएंगे, 9th के बाद तो आपको गवर्नमेंट की ही सारी बुक्स पढ़नी होती हैं, 10th 11th पर्टिकुलरली, फिर आप जब 11th 12th की बात करेंगे, एक यूनिफॉर्म सिलेबस होता है। तो कंटेंट में कोई इशू नहीं है, हाँ क्वालिटी में इशू हो सकता है, कंटेंट में कोई इशू नहीं है, बट देयर इज ऑलवेज ए रूम फॉर इंप्रूवमेंट। हम बात कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ इंप्रूव होना चाहिए। जब हम जेके बोस की बात, बुक्स की बात करेंगे, दैट आर, जो मुझे लगता है सबसे पहले अफोर्डेबल, वो अफोर्डेबल है। रीजन उसका ये हो सकता है कि वहां पर जो मटेरियल है वो सस्ता मिल जाता है एज कंपेयर टू द प्राइवेट पब्लिशर्स। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात हमारी बुक्स में है, दैट इज लोकल रेलेवेंस। जो आपका सिलेबस फ्रेम किया गया है, दैट इज फ्रेम्ड एज पर एनसीएफ, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, उधर लिखा गया है, उधर आपको बताया गया है, उधर आपको इतना एक एक मैंडेट दिया जाता है कि आपको लोकल रिलेवेंस कर सकते हैं। 30% जो आपका सिलेबस है बुक में, उसको लोकलाइज कर सकते हैं। तो डिफरेंस जो मुझे लगा, जो बाकी बुक्स हैं प्राइवेट पब्लिशर्स की और जेके बोस की, वहां पर लोकल रिलेवेंस नहीं होती है। हमारी बुक्स में लोकल रिलेवेंस होती है। उसके बाद अगर आप बात करेंगे होलिस्टिक डेवलपमेंट, अगर आप बात करेंगे, एनईपी 2020 बोलता है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, तो यू कैन फाइंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इन आवर बुक्स। तुम ये कहना कि बिल्कुल हमारी जो बुक्स हैं वो गई गुजरी हैं, उसमें कुछ अपडेटेड नहीं है, आप अगर देखेंगे आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हमारी बुक्स अपडेट हो गई हैं। तब अभी हम बुक्स में लिखा जाता है कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अगर अपडेट नहीं हुई होती तो यूनियन टेरिटरी नहीं लिखी जाती, या बाकी जितने भी कंटेंट्स हैं या जितने भी टॉपिक्स हैं उनको अपडेट किया गया है। हाँ, अगर आप क्वालिटी की बात करेंगे, देयर आर डिफरेंसेस, एंड आई हैव स्ट्रॉन्ग मैं कहता हूं कि क्वालिटी में इश्यूज हैं। अगर आप देखेंगे हमारी बुक्स में कहीं पर ऐसा बताया गया है कि ब्लू कलर इंडिकेट्स द वाटर, बट जब बुक में देखते हैं अनफॉर्चुनेटली वहां ब्लू कलर होता नहीं है, वहां वही ब्लैक एंड व्हाइट वाली पिक्चर होती है। तो आई एग्री कि क्वालिटी में प्रॉब्लम है, बट कंटेंट में मुझे नहीं लगता है प्रॉब्लम है। बट मैं ये बोलना चाहूंगा, देयर इज ए रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। उसके बाद अगर आप बात करेंगे जो आज की तालीम है, जैसे वार साहब ने बोला कि चैट जीपीटी का जमाना है, जेमिनी का जमाना है, एआई का जमाना है, तो फोकस रहना चाहिए स्किल डेवलपमेंट पे। तो जो मुझे लगा एज ए टीचर, जो मैंने पाया एज ए, जहां से मतलब ग्रास रूट से मैंने जो देखा, तो ये जो बुक्स हमारे पास हैं जेके बोस की है, थ्रू जो एनसीईआरटी देखता है उसको गवर्न करता है, या एनसीईआरटी चेक कर लेता है कि क्या है, जेके बोस में स्किल डेवलपमेंट में फोकस है। बच्चे को जब आप पढ़ाते हैं वहां पर स्किल डेवलपमेंट की बात होती है, वहां पर जो आपका डेली लाइफ का फोकस होता है, जो आपका कंटेंट है, जो आपका सिलेबस है, उसको रिलेट किया जाता है आपकी डेली लाइफ के साथ। कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जब मैंने पढ़ा लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, हमें बताया गया जो एयर लेते हैं, बाकी चीजें करते हैं, वो लिविंग थिंग्स है, एंड इसका वाइस वर्सा नॉन लिविंग थिंग्स है। बट जो आज की जो जेके बोस की आप बुक्स देखेंगे, उसमें आपको प्रैक्टिकली आपको बाहर निकाला जाता है, आपको आउटसाइड सराउंडिंग के साथ टच किया जाता है, तब जाकर आपको बताया जाता है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंसेस क्या है। तो मैं यहाँ पर क्लोज करना चाहूंगा कि देयर आर क्वालिटी गैप्स, बट कंटेंट में कोई इशू मुझे नहीं लगता है सच। थैंक यू। थैंक यू उमर साहब, बने रहे हमारे साथ। मैं रिजवान गिलानी साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस रिजवान साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं आपके पास आऊंगा रिजवान साहब, बट पहले शौकत साहब मुझे बताएं, उमर साहब बता रहे हैं कि एनसीएफ ये इसी पॉलिसी के तहत, इसी फ्रेमवर्क के तहत ये किताबें एनईपी 2020 के तहत ये किताबें तैयार की गई हैं, मुरतब की गई हैं। इसी तरह से इसमें बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी मदद ली गई है, बड़े एजुकेशनिस्ट हैं उनकी राय ली है, और ये लोकलाइज करता है चीजों को, लोकली हमें सोचने के लिए मजबूर करती हैं, तैयार करती हैं ये किताबें।
तो मुझे बताएं, जब इस तरह से है, सिर्फ कंटेंट अच्छा है लेकिन जो इसका पेपर है या प्रिंटिंग है उसमें इशू है, तो हमें इस पे कुछ सोचना चाहिए। वहीं वार साहब बता रहे हैं कि हमें मालूम नहीं है कि इनको कौन लिखता है कौन करता है, क्या हम आरटीआई भी नहीं कर सकते? आप आरटीआई भी कर सकते हैं इस पे, तो इस पे कैसे आप जवाब देंगे उमर साहब की बातों का? सोहेल साहब, उमर साहब की बात के साथ मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ जब वो कहते हैं कि देयर इज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। यस, देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि हमने कभी भी ये नहीं बोला है कि जेके बोर्ड की किताबें अच्छी नहीं है। आप मेरा कोई भी इंटरेक्शन देखेंगे, मैंने कभी भी नहीं बोला है। मैंने बस एक बात करी है कि स्कूल से ये राइट ना छीना जाए कि वो अपने लिए सबसे बेस्ट रिसोर्स चूज करे। जब एक स्कूल अपने लिए कोई किताब चूज करता है, उसके सामने बहुत ऑप्शंस है। चलो फॉरगेट अबाउट बुक्स फॉर सेकंड, थिंक अबाउट समथिंग, सम अदर कमोडिटी। आप कोई चीज लेते हैं मार्केट से, आप देखिए कितना आप रिसर्च करते हैं, आप कितनी सारी चीजें देखते हैं, आप उसके बाद बेस्ट से बेस्ट चूज करते हैं जो आपके लिए उस टाइम सूट करती है। वैसे ही अगर हम किताबों की बात करते हैं तो वहां पर आप बेस्ट चूज क्यों नहीं करेंगे? आप एक ही किताब क्यों रखेंगे? आप उमर साहब की बात ही सुन लीजिए, वो कह रहे हैं कि वहां पर ब्लू कलर बोला गया है देखने के लिए और वहां पर ब्लू कलर है ही नहीं। ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। आप किताब में से कलर को बाहर निकालिए, किताब किताब नहीं है। आप बच्चे की बेसिक साइकी के साथ खेल रहे हैं। बच्चा कलर्स के साथ बहुत ज्यादा जो अट्रैक्शन किताब की तरफ होता है, आप बच्चे के सामने किताब रखिए, आप खुद ही देखिए। बच्चे को ये मत बोलिए आपकी कोई गवर्नमेंट की किताब है, जेके बोस की किताब है, कोई प्राइवेट पब्लिशर की किताब है। आप बच्चे के सामने 2 किताबें रखिए, उसके बाद उसको अपने हिसाब से चूज करने दीजिए। यू विल सी जिसमें ज्यादा कलर्स होंगे, अच्छी पिक्चर क्वालिटी होगी, वो बच्चा खुद से ही चूज करेगा उस बुक को। वाई इज इट सो? क्योंकि बच्चा नेचुरली वैसा है। और हम उस किताब से जब कलर को बाहर निकाल देते हैं तो प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि उसमें बहुत ज्यादा कोई रिफॉर्म्स आने वाले हैं। नंबर 2, जैसे वार साहब ने आपको बोला, ये बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी की किताब जेके बोस की किताब से सस्ती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो फिर एनसीईआरटी की किताब क्यों मैंडेट नहीं होती है? लेकिन तब भी मैं एक बात ये बोलूंगा कि कोई भी किताब मैंडेट मत करिए। जब हमारा पेरेंट रेडी होता है अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में एडमिट करने के लिए, वो मेंटली प्रिपेयर है इस चीज के लिए कि मुझे थोड़ा खर्चा एक्स्ट्रा होगा, तभी जाके तो मैं प्राइवेट स्कूल चूज करता हूं। और जब वहां पर भी मुझे कोई डिफरेंस नहीं रहेगी, बात होनी चाहिए क्वालिटी की, बात होनी चाहिए डिलीवरी ऑफ एजुकेशन की, टीचिंग एंड लर्निंग जो मटेरियल है वो उसकी फैसिलिटीज की। अभी 2 दिन से यहाँ कोठीबाग स्कूल जो गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसके बारे में बात हो रही है कि स्मार्ट स्कूल है, वहां पर ये रोबोटिक लैब आ गई है, वहां पर कुछ और चीजें इंटीग्रेट की गई है। सर मैं आपको बता दूं, यहाँ 15 साल से ये सब चीजें प्राइवेट स्कूल्स में है। तो जब हम एक स्कूल के लिए इतना ज्यादा खुश हो रहे हैं, तो वहां पर हम उन स्कूल्स को अप्रिशिएट क्यों नहीं करते जो इतने सालों से ये सब करते आ रहे हैं? तो तभी मैं आपको कह रहा हूं कि मैंडेट मत करिए। जेके बोर्ड की किताबें बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, कोई शक नहीं है, सबसे अच्छी किताबें जेके बोर्ड की किताबें हैं। लेकिन ये आप चूज करने दीजिए उस टीचर को जो अपने उस स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाता है, उसको चूज करने दीजिए कि उसके बच्चे के लिए सबसे बेस्ट क्या है। हाँ, लॉजिस्टिकली आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करने हैं, कर लीजिए, कोई बात नहीं। आप कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बना दीजिए, प्राइस को रेगुलेट कर लीजिए। उमर साहब बिल्कुल सही कह रहे थे, अफोर्डेबिलिटी पे जाना है तो उसके लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म आप डिवाइस कर लीजिए। आप आउटराइटली बैन नहीं कर सकते हैं ना। उसके बाद एआई का इंटीग्रेशन जो हुआ है बुक्स में, आज की डेट में कौन सी किताब खाली किताब है? आप कोई भी किताब उठा लीजिए, दिस इज अ होल पैकेज नाउ। किताब में बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे फीचर्स होते हैं, किताब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है और किताब ही है भाई साहब, कुछ और नहीं है। खुदा न खास्ता कोई गलत चीज नहीं है। डॉक्टर साहब मैं आपकी बातों से मैं ये अखज़ कर रहा हूँ, मैंने ये अखज़ किया कि हम वहीं पहुंचते हैं फिर कि बेस्ट से बेस्ट, खूब से खूब तर की तलाश में जब हम निकलते हैं तो वहां पे हमें प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबों पे ही नजर पड़ेगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड कि वो बात वहीं पे आती है। वाकई गवर्नमेंट की किताबें चले, इसमें भी कंटेंट का कोई मसला नहीं है। बट मैं रिजवान गिलानी साहब के पास आऊंगा। रिजवान साहब, चूंकि आप थोड़ा लेट जुड़े, शायद अभी तक वार साहब ने भी बात की और जो बाकी हमारे मेहमान मुआज़्ज़ज़ मेहमान है उन्होंने भी बात की, आधी बातें आपने नहीं सुनी। बट मुझे मजबूरी तौर पे बताएं रिजवान साहब कि अभी उमर साहब ने भी बात की, शौकत साहब भी बता रहे हैं कि कोई मसला नहीं है।
सिर्फ प्रिंटिंग का मामला है, ये जो पेपर है उसका मसला है, तो फिर ये गवर्नमेंट एक ही करिकुलम प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं करेगी, करे उन्हें इम्प्लीमेंट करना चाहिए फिर एक ही करिकुलम। मैंने आज अभी जब हमने प्रोग्राम शेड्यूल किया तो एक गवर्नमेंट टीचर, बल्कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फोरम के साथ चलते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने मुझे मैसेज की, मैंने बोला सर आप कुछ कहना चाहते हैं? उन्होंने मुझे कहा कि इन्हें पूछिए कि ये सब स्टैंडर्ड मटेरियल और इतना कम मयार वाली किताबें गवर्नमेंट स्कूल्स में क्यों है, खुसूसन प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल्स में। इसके साथ उन्होंने लिखा कि ये जो कैरिकुलम है, फिर ये गवर्नमेंट प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल में एक ही कैरिकुलम क्यों नहीं शुरू कर दी? तो ये जो कॉम्प्लेक्स बन गया है इशू, कोई हल पे नहीं आता। आपका क्या कहना है? देखिए सोहेल साहब, पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और मुझे यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट इशू डिस्कस करने का मौका दिया। तो बहरहाल उमर साहब की बात तो मैंने सुनी, बट मैं अक्स कर सकता हूँ कि वार साहब ने जो बोला होगा, मुझे पता है वार साहब ने क्या बोला होगा, भले ही मैंने उनको नहीं सुना, लेकिन आई नो कि वार साहब ने क्या बोला होगा। तो देखिए मैं पॉइंट पे आता हूँ कि अभी अभी जब आपने डिबेट स्टार्ट किया था तो मैं नहीं ज्वाइन कर पाया, लेकिन एक टीचर है, बहुत ही डेडिकेटेड टीचर है वो, उन्होंने मुझे एक देखिए जो आप बात कर रहे थे कि उन्होंने मुझे मैसेज की, जब आप मुझे ऐसे यहाँ पे बोल रहे थे तो मैं वही फोन देख रहा था, लेकिन डर के मारे उन्होंने फिर मैसेज डिलीट किए। उन्होंने मुझे आई डोंट रिमेम्बर, मैं यहाँ से खुद भी बिजी था कि अपनी स्टोरी के साथ, तो उन्होंने लेकिन मुझे याद है कि पेज नंबर 40 उन्होंने बताया, आई थिंक पता नहीं सब्जेक्ट इंग्लिश बोला कि उर्दू बोला, दैट वाज लाइक कॉमिक टाइप, जो पहले आते थे ना वो कॉमिक बुक्स। अब वो क्या है, उनका ये कहना था कि क्या ऐसी प्रिंटिंग सिर्फ हमारे नसीब में है, पॉइंट लाइन उनकी यही थी कि क्या ऐसी प्रिंटिंग हमारे नसीब में है, कि जो अभी उमर साहब बात कर रहे थे। तो देखिए इसमें प्रॉब्लम वही है कि अगर हम देखिए वो तो फिर कंटेंट और क्वालिटी पे ही बात आती है, जैसे उमर साहब ने अभी कहा कि नहीं जो हमारा ये उसमें जो You are not audible, रिजवान साहब। कुछ ग्लिच आ रहा है, ग्लिच आ गया है। जी रिजवान साहब, जी मैं कह रहा हूँ कि जब क्वालिटी ठीक ना हो तो उससे कंटेंट का जो मयार होता है वो भी खत्म हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपका कोई टॉपिक वो बड़ा एडवांस्ड है लेकिन उसकी प्रिंटिंग ठीक नहीं है तो क्या फायदा है ना। तो मैं आपको पहले एक बेसिक सी बात बताऊंगा आपको सोहेल साहब। तो देखिए मैंने रिसेंटली एक स्टोरी की थी, आई इंटरेक्टेड विद सेक्रेटरी बोस, जो उनका मेन इशू है, देखिए उनको गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है। हर साल उनके पास लायबिलिटी बढ़ जाती है 12 करोड़ की बुक्स को लेके, जब वो बुक्स की प्रिंटिंग वो पब्लिशिंग करते हैं 12 करोड़ का लायबिलिटी बढ़ता है, और जो अभी तक जमा हुआ है 163 करोड़ जो उनको अभी लायबिलिटी है, और उनको मिलता है समग्रा की तरफ से 250 रुपए फॉर प्रिंटिंग ऑफ टेक्स्ट बुक्स अप टू क्लास 5th, और 600 रुपए फॉर प्रिंटिंग ऑफ बुक्स फॉर क्लास 6th, 7th और 8th। आप देखिए 250 रुपए में उनको एक बुक सेट प्रिंट और पब्लिश कराना है, एक सेट अप टू 5th क्लास, और 400 रुपए में उनको 6th, 7th, 8th। आप मुझे बताइए क्या ये पॉसिबल है कि 200 रुपए में आप एक पूरा 250 रुपए में आप पूरा सेट अप टेक्स्ट बुक्स का पूरा सेट पब्लिश या प्रिंट करा सकते हैं? आइडियली लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। अब जो उनसे होता है वो कर पाते हैं, ठीक है, बोलते हैं ना, तो अपना घर तो उनसे संभलता नहीं है। अब देखिए ना, अफसोस मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि प्राइवेट स्कूल्स कॉस्टली बुक्स क्यों दे रहे हैं। देखिए जब मैंने अपने बच्चे का प्राइवेट स्कूल में एडमिशन किया, मैं यहीं से माइंड बना के गया कि मुझे वहां पे पैसा खर्च करना है, मुझे वहां पे यूनिफॉर्म फ्री में नहीं मिलेगी, मुझे वहां पे मिड डे मील्स नहीं मिलेगा, मुझे वहां पे कोई यूनिफॉर्म फ्री में नहीं मिलेगी। मुझे पता था कि मुझे सीजन के लिए 2 यूनिफॉर्म यहीं से लानी है और बेस्ट क्वालिटी लानी है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में कंपटीशन है, वहां पे एक्सपोजर है। अब देखिए उमर साहब ने एक बात बोली कि आजकल बुक्स में एडवांस्ड वो कंटेंट होता है कि आज जब हम पढ़ाते हैं तो लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स वो बाहर निकलते हैं। दैट मींस वो टीचर का एफर्ट है, मतलब वो टीचर का एफर्ट, उससे बुक का कोई लेना देना। वो टीचर जैसे उमर साहब अपने स्कूल में पढ़ाते हैं, बच्चों के साथ बाहर इंगेज होते हैं, एक लाइवली क्लास बनाते हैं बाहर अपने लॉन्स में, स्कूल के प्रेमाइसेस में, तो मतलब वो टीचर एक अपना एफर्ट देता है। तो वो बहुत कि मतलब अगर उमर साहब ऐसा करते हैं कि बच्चों को क्लास से बाहर लेके वो दिखाते हैं लिविंग और नॉन लिविंग। चलिए लेट्स कम टू द पॉइंट। तो दूसरी बात यह है कि आज देखिए कल से
मुझे लगता है कि हर किसी प्राइवेट स्कूल प्रॉब्लम, मैं बोलता हूँ, मैं आइडियल पर्सनली ये बोलता हूँ, मुझे लगता है मैक्सिमम पेरेंट्स भी इसी पे बिलीव करते होंगे कि उनको प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्राइवेट स्कूल्स अपने प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक्स क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं, बट प्रॉब्लम उससे है कि जो वो एक ही बंदे के पास एक ही बुक स्टोर पे अवेलेबल रखते हैं, वो क्यों ऐसा नहीं करते हैं कि एकेडमिक सेशन स्टार्ट होने से पहले ही क्यों नहीं हर कोई प्राइवेट स्कूल अपने वो बुक्स जो होती हैं अपने वेबसाइट पे रखते हैं। देन रिजवान गिलानी एज अ पेरेंट, मैं बुक सर्च करूंगा वेबसाइट पे कि इस साल मेरे बच्चे को कौन सी बुक्स पढ़नी है, तो आई गो टू द मार्केट या आई परचेज इट ऑनलाइन। तो ऐसा क्यों, जब वो एक ही बुक सेलर के पास रखते हैं, दैट मीन्स 100%, एंड आई एम श्योर, मैंने इस पे थोड़ा रिसर्च भी किया, प्राइवेट स्कूल्स को कमीशन मिलता है 100% और बुक सेलर्स को भी मिलता है। इट्स 100%, इट्स 300 करोड़ नेक्सस जो चलता है, इसी वजह से जो ये एक ही बुक सेलर के पास अवेलेबल रखते हैं। अदरवाइज अगर बुक्स हर किसी बुक शॉप के पास अवेलेबल होंगी या वेबसाइट, अगर लिस्ट ऑफ बुक्स वेबसाइट पे होगा, तो मुझे क्या जरूरी है। देखिए इस टाइम में नाम भी लूंगा, जो एप्पल वैली है, अगर मेरा बच्चा बिस्को में पढ़ता है, प्रेजेंटेशन में पढ़ता है, बर्न हॉल में पढ़ता है, ग्रीन वैली में पढ़ता है, कश्मीर हार्वर्ड में पढ़ता है, मुझे क्या मजबूरी है, मुझे क्यों बोला जाता है कि नहीं जी तुम एप्पल वैली के पास जाओ, क्यों मुझे जाना है उसके पास? यार आप मुझे बुक्स दो, फिर ये मेरी मर्जी है, मैं कहाँ से लाऊं, मैं ऑनलाइन लाऊं या कहीं और से लाऊं। और उससे बड़ी अफसोस की बात, जो गवर्नमेंट एंड टाइम पे सोई रहती है। आप मुझे बताइए, एकेडमिक सेशन स्टार्ट होने से पहले मैंने गवर्नमेंट को हिंट दी थी, मैंने एक स्टोरी पब्लिश की थी कि ऑल आइज विल बी ऑन प्राइवेट स्कूल्स, कि अब ये बिजनेस स्टार्ट होगा, डोनेशन को लेके, एनुअल चार्ज को लेके, टेक्स्ट बुक्स को लेके, यूनिफॉर्म को लेके, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, तब कुछ भी नहीं किया, दे डिडंट एक्ट। और जब फिर स्टार्ट हो गया सेशन से पहले पेरेंट्स को बोला गया जी यहाँ से बुक्स लाई, वहां से बुक्स लाई, और बुक सेलर्स के वो रिसीट जो थे सोशल मीडिया पे वायरल थे, उमर साहब को पता होगा, वार साहब को पता होगा, जो हमारे और गेस्ट यहाँ पे जुड़े उनको पता होगा। मैंने गवर्नमेंट से रेस्पॉन्स मांगा तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब जब तीन हफ्ते हो, अब जब इस टाइम प्राइवेट स्कूल्स यूनिट टेस्ट लेने की तय, अब जी गवर्नमेंट जाग गई और श्रीनगर शहर को छोड़ के वो साउथ कश्मीर चले गए। मतलब बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने अब एक्शन ली, लेकिन चले गए साउथ कश्मीर। यार श्रीनगर में तो थोड़ा सा देख लेते, वहां पे शायद इसे देयर आर बिग फिशेस। लेकिन अब मुझे बताइए, दे क्लेम की 4 स्कूल्स की एफिलिएशन सस्पेंड हुई, क्या इस टाइम पे ये सस्पेंड करना, क्या ये बच्चों के साथ जाती नहीं है? फॉरगेट अबाउट स्कूल्स। अब जब मेरे स्कूल में, जिस स्कूल में मैं पढ़ता हूँ, मेरे स्कूल में अब इस टाइम 3 हफ्तों के बाद, जब मेरे वालिद साहब ने 10,000 12,000 रुपए खर्च किए यूनिफॉर्म पे, टेक्स्ट बुक्स पे, अब जी खर्च कर एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो के बोर्ड की टीम आती है और मेरे स्कूल की वो एफिलिएशन सस्पेंड करती है, क्या एज ए स्टूडेंट मैं साइकोलॉजिकली मेंटली डिस्टर्ब नहीं हो जाऊंगा जब मुझे पता चलेगा कि मेरे स्कूल की एफिलिएशन सस्पेंड हुई? कहां थी ये सरकार, कहां थे ये ऑफिसर्स जब उनको एक्ट करना था? बोलते हैं ना वो, लॉक मी द स्टेबल व्हेन हॉर्सेस वेर गॉन। तो मतलब जब एक्ट करना था तब किया नहीं। अब अगर जुल्म हो गया, अब अगर प्राइवेट स्कूल चले माने जुल्म, अब तो हो गया, अब हमने सह लिया, अब तो पढ़ रहे, तो अब क्यों आप जा रहे हैं स्कूल्स? और मुझे बताइए, 8 स्कूल्स को पेनलाइज किया, वो फाइन गया कहां? अगर इतनी सिंसियरिटी थी पहले तो ऐन मौके पे जाना था, अब जब तब नहीं गए, अब अगर आज गए तो ये उन बेचारे पेरेंट्स के अकाउंट्स में डालिए ना, जो अकाउंट जो आपने अमाउंट पेनलाइज, जो फाइन इंपोज किया आपने, वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाएगा, तो पेरेंट्स का क्या फायदा? थैंक यू। तो रिजवान साहब आपके पास आएंगे, रिजवान साहब आपके पास आएंगे। लास्ट पॉइंट मैं बोलूंगा, आज ही एक सरप्राइजिंग चीज था साउथ कश्मीर में, वो शायद कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, एंड दे वर अगेंस्ट गवर्नमेंट एंड दे रेज्ड वेरी गुड नॉट वैलिड पॉइंट्स। उन्होंने गवर्नमेंट को कहा कि आप हमें वो फैसिलिटीज दीजिए गवर्नमेंट स्कूल्स में जो हमें यहाँ प्राइवेट स्कूल्स में मिलती है, हम अभी के अभी प्राइवेट स्कूल से बच्चे निकाल के गवर्नमेंट स्कूल्स में लाएंगे। मसला ये है कि अगर हमारे पास 17,000 गवर्नमेंट स्कूल्स है फ्रॉम प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी लेवल, या 18,000 स्कूल्स है, क्यों हमारे यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स हैं जो सिर्फ 5,000 है और उनमें गवर्नमेंट स्कूल से ज्यादा एनरोलमेंट है? क्यों, वजह क्या है? ओके रिजवान साहब, ये आखिर पर बात अब यहाँ पे गवर्नमेंट पे ही आती है। रिजवान साहब आप बने रहे। उमर साहब एक कमेंट करना चाहते हैं आपकी बात पर, उसके बाद शौकत साहब भी कुछ कमेंट करना चाहते हैं। मुख्तसर कमेंट करके आप इंशाल्लाह फिर हम आगे आएंगे इम्तियाज साहब के पास, उसके बाद वार साहब के पास। जी उमर साहब। जी शुक्रिया। रिजवान साहब की एक बात को मैं काउंटर आर्गुमेंट मेरा है कि वो टीचर का एफर्ट है कि अगर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स को डिफरेंशिएट करते हैं, वो टीचर का एफर्ट है, वो उसको बाहर ले जाता है। मेरा कहना है जो हमारा करिकुलम है, जो इस वक्त हमारे पास बुक्स हैं, उसमें ये बताया गया है कि कब बच्चे को आप बाहर ले जाएंगे, कब बच्चे को आप अंदर ही रखेंगे, या कब उसको जो आप पढ़ा रहे हैं उसको कब उसको रेलेवेंस अपनी लोकल लाइफ से डेली लाइफ से करेंगे।
तो मेरा कहने का मतलब है कि कंटेंट जो है, कंटेंट इज देयर, कंटेंट इज इन आवर बुक्स, एंड मुझे इससे कोई परहेज नहीं होगा कि अगर बेस्ट नहीं है, गुड तो है, एटलीस्ट गुड तो है। एंड मैंने पहले ही बोला, देयर इज ऑलवेज ए रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, बट प्रॉब्लम वही आती है कि क्वालिटी पे ध्यान दिया जाए, जो बुक्स वगैरह की हैं उसकी जो पेज वगैरह, प्रिंटिंग वगैरह, क्वालिटी पे ध्यान दिया जाए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है, जो आजकल जो डिबेटेबल टॉपिक है, दैट्स एक्चुअली कॉस्ट इफेक्टिवनेस। जो प्राइवेट पब्लिशर्स की जो कॉस्ट एस्केलेशन हो रही है दिन ब दिन, मैंने परसों देखा एक बुक 19 पेज की जो बुक है वो 300 350 रुपए की है। एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे पूरे हमारे 2-3 बुक मिलाकर प्राइमरी डिपार्टमेंट की, वो 300-350 की आती हैं। तो उसके लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम आई डू एग्री विथ आवर अदर पैनलिस्ट के एक फ्रीडम दिया जाए, चाहे प्राइवेट स्कूल्स हैं, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, उनको एक फ्रीडम देना चाहिए कि आप क्या पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम देयर शुड बी चेक्स एंड बैलेंसेस कि जो वो सिलेबस पढ़ा रहे हैं, क्या वो एनसीएफ अंडर फ्रेमवर्क आता है, या जो एनईपी की 2020 की नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें वो हो रहा है। एग्रीड की ऐसी चीजें होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल ये बताना कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो सिलेबस पढ़ाया जाता है वो कुछ भी नहीं है, तो आई डू हैव रिजर्वेशन विद दैट कमेंट। ओके 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 जी शौकत साहब, अपना कमेंट मुख्तसरन वार साहब के पास जाना है और इम्तियाज साहब के पास भी जाना है अभी। बस जो रिजवान साहब ने एक वैलिड जो आर्गुमेंट रेज किया था रिगार्डिंग द सप्लाई ऑफ बुक्स, तो इस पर भी मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर इन केस जैसे हमारे बुक लिस्ट होते हैं स्कूल के, जो भी उन्होंने बुक लिस्ट बनाया, अगर वो वेबसाइट पे पब्लिश होता है, उसके बाद पेरेंट को 2 हफ्ते की विंडो मिलती है ताकि वो किताबें अरेंज करें जहां से भी उनको करना है। इन्होंने किसी पर्टिकुलर बुक सेलर का नाम लिया, दे आर अ वेरी रेस्पेक्टेड रेप्यूटेड बिजनेसमैन जो बुक ट्रेड के साथ मुंसलिक हैं। अगर वहां से मिले, ऑनलाइन मिले, ऑफलाइन मिले, जहां से भी मिले आपको, यू आर गेटिंग दैट विंडो ऑफ 2 वीक्स और 3 वीक्स। अगर ये एडवांस में सारी चीजें हो जाती हैं, कहीं ना कहीं इससे बहुत ज्यादा हेल्प होगी। और ये जो प्रैक्टिस है ये प्रिवेलिंग है बहुत सारी स्टेट्स में, सोहेल साहब, बहुत सारी स्टेट्स में ऐसा हो रहा है। यहाँ पर भी अगर होगा, दिस विल बी वंडरफुल। और दूसरा, बस बार बार मैं कहता आ रहा हूँ कि एक कमेटी बनाइए प्लीज, एक कमेटी बनाइए जो गवर्नमेंट की तरफ से होगी, जहां पर सारे पब्लिशर्स अपनी किताबें सबमिट करेंगे और जहां से अप्रूव होके किताबें मार्केट में जाएंगी सैम्पलिंग के लिए, जहां से फिर स्कूल्स वो किताबें चूज करेंगे। उसमें एक आपका प्राइस चेक भी रहेगा, उसमें ये भी रहेगा कि कोई ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट तो नहीं है, खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो किसी कास्ट, क्रीड, कलर या किसी भी रिलीजन के खिलाफ हो, वो कोई ऐसी चीज ना हो। और तीसरा, इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल आ जाएगा प्रॉपरली। आप ऐसा कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है अगर वो चाहे। तो बस यही 2 चीजें मुझे ऐड करनी थी जो रिजवान साहब ने बोला। जी 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 शौकत साहब, थैंक यू। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये सारी बातें इंशाल्लाह गवर्नमेंट तक पहुंचेंगी, क्योंकि हमने सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इसके साथ वाबस्ता लोग हैं, उनको बुलाया है। मैं रिजवान साहब, आप कुछ एक कमेंट करना चाहेंगे? मैं आता हूं आपके पास। जी जी ओके ओके, प्लीज प्लीज। उमर साहब को जवाब देना चाहता हूं कि आई गॉट हिज पॉइंट कि वो करिकुलम का ही पार्ट है। मैंने कहा कि अगर उनको क्लास में वो बच्चों को बाहर नहीं लेंगे तो उनको कोई देखता नहीं है उस टाइम पे, उनको कोई ना तो डायरेक्टर साहब देख रहे हैं, ना तो मिनिस्टर साहब देख रहे हैं, देखें बोलते ना वो they can avoid that effort और बच्चों को क्लास में पढ़ा के बोलेंगे बच्चों आवाज समझ, तो आ गया समझ। मैं वो कह रहा था, मतलब मुझे इनको वो बुक्स के कंटेंट को लेके काउंटर नहीं कर रहा था। मतलब आई सेड कि दैट्स एन एक्स्ट्रा एफर्ट जो टीचर सच में ले रहा है, वो मैं यस कहने का मतलब। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। मैं वार साहब के पास आना चाहूंगा। सोहेल साहब, जस्ट वन मोर पॉइंट उमर साहब की बात को मैं ऐड करना चाहूंगा। जो बाहर जैसे कोई भी एक्टिविटी करानी है बच्चों को और कैसे प्रोजेक्ट्स को लाना है, उमर साहब ये प्रैक्टिस प्राइवेट पब्लिशर्स, आप यकीन माने, मैं आपको वसूख से कह रहा हूं, मैं आपको पब्लिकेशन भी दिखा सकता हूं 2014 की, 2013 की। वहां पर मेजॉरिटी बुक्स में प्रोजेक्ट्स दिए जाते थे हर चैप्टर के साथ कि आप इसमें आउटडोर एक्टिविटी कैसे करा सकते हैं या एड ऑन एक्टिविटी कैसे कर सकते हैं। और वही सारी चीजें अब आज की डेट में फॉर्मली आ गई हैं बुक्स में प्रॉपरली, जो कि जो आप जेके बोर्ड की किताबों में भी कह रहे हैं कि वाकई आ गई है, मैंने खुद भी देखा हुआ है, वहां पर भी आ चुकी हैं। बट ये एक प्रिवेलिंग प्रैक्टिस है जो प्राइवेट पब्लिशर्स फॉलो कर रहे हैं पिछले 15 साल से, 12 साल से। तो कहीं ना कहीं वो बिफोर हैंड चलते हैं, बिकॉज रिसर्च काफी ज्यादा होता है, स्कोप ज्यादा है वहां पर। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। मैं वार साहब के पास आऊंगा, बड़ा अहम क्वेश्चन
अभी आ रहा है हमारे जहन में। मुझे पता है पहले इम्तियाज फारूकी साहब, चूंकि मजमूई तौर पे जब हमने अपने मेहमानों से बात की तो इनका भी यही कहना है कि हमें खुदा न खास्ता कोई ऐसी जिद नहीं है गवर्नमेंट की किताबों के साथ या लोगों के पैसे से इनसे पैसा निकाला जाए, मगर मजमूई तौर पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है। जे के बॉस की जो बुक्स हैं, तो आप जो यहाँ पे आप प्रोटेस्ट करते हैं या अपने क्रिटिसाइज करते हैं प्राइवेट पब्लिशर्स, हालांकि इनके भी मैं पूछूंगा वो सवाल भी कि महंगी किताबें, लेकिन आप गवर्नमेंट के पास क्यों नहीं जाते? उन्हें कहते हैं इसका मयार बढ़ाइए, इसमें ये खामी है, ये खामी है। उसके बगैर आप प्राइवेट स्कूल्स को कोसते रहते हैं या प्राइवेट पब्लिशर्स को। आप अगर यहाँ पे गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाएंगे, प्रेशर ग्रुप बनाएंगे और उन्हें मजबूर करेंगे कि वो एक कंटेंट, एक मयारी कंटेंट, मायारी मवाद उसमें डालें, प्रिंटिंग अच्छी हो, पब्लिशिंग अच्छी हो, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते जो अपनी सलाहियतें इन चीजों में आप सर्व करते हैं? सुहेल साहब, मुझे बताइए, अगर एक चाहे वो गवर्नमेंट का है वो प्राइवेट को कहा कोई प्रॉब्लम हो स्कूल के साथ, वो कहाँ जाएगा? वो तो पहले स्कूल वाले के पास नहीं जाएगा ना। जब उनसे बात हुई, उनको पता है स्कूल वाले कुछ गलत कर रहे हैं, ये नहीं मान रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट के पास ही जाता है ना। हम तो फ्रॉम द बिगनिंग हर किसी दरवाजा हमने खटखटाया, भाई ये चीज है, ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कीजिए। लेकिन जैसे वार साहब ने भी कहा और जिलानी साहब ने भी कहा, शायद वो गफलत की नींद में है। उनका यह, जैसे इनने कहा टॉम डिक एंड हैरी, कोई ना कोई किसी को भेज दिया, कोई फॉरेस्ट से, कोई कहीं से। बेसिकली जो मुझे प्रॉब्लम लगती है, गवर्नमेंट को पता ही नहीं है इस जो एजुकेशन सेक्टर है वहां पर किसको भेजना है। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट का आया, वो एजुकेशन मिनिस्टर बन गया, तो उसको तो पता ही नहीं है मुझे बोलना क्या है, करना क्या है। वो बस दाएं बाएं बंधु से पूछता है मुझे करना क्या है, वो वैसे ही आगे चलाता है। जैसे ही हमने अभी प्रेजेंट देखिए जो हमारी यहाँ पर मिनिस्टर साहिबा है, मुझे सॉरी टू से पता नहीं है उनको प्रॉपर पता है एजुकेशन के बारे में या नहीं है। क्योंकि जो कोई भी प्रॉब्लम है, अगर हम पर्सनली उनसे मिलने गए, उनसे बात की हमने, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, इनको सॉल्व कीजिए, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ नहीं हुआ, बस पेपर्स में कहा गया। ये हम हर किसी जगह गए हैं, ये प्रॉब्लम है आपकी किताबों में, इनको सॉल्व कीजिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और उसकी वजह से क्या हुआ, जो प्राइवेट सेक्टर है वो हावी हम पे हुए। उन लोगों, जैसे आपने अभी गिलानी साहब ने कहा, एक वो वायरल था, वो एक रेट लिस्ट जो बुक्स का था, वो किसी जगह से लाया था वो, तो उसमें 4 बुक्स नहीं 3 बुक्स 6,000 की कुछ रुपए की थी वो। अब मुझे बताइए, नॉर्मल सी एक बात है, बीइंग ए पेरेंट, आप कितना भी कमाते होगे, लेकिन 3 बुक्स के लिए 6,000 रुपया अगर आप देंगे, अगर आपके 4 बच्चे हैं, 3 ही बच्चे हैं, खाली 3 बुक्स नहीं है, उनकी यूनिफॉर्म भी है, उनका जो बैग है, उनका खाना पीना, फी भी सारा कुछ है, कहाँ वो इतना अफोर्ड करेगा? भले जैसे कहा जिलानी साहब ने, मुझे पता है मैंने अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डाला, लेकिन वहां पर मुझे खर्चा भी करना है। मैं कहता हूं जिनके पास 3-4 बच्चे हैं, वो भी चाहते हैं उनके बच्चे आगे पढ़े, अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी किताबें पढ़े, लेकिन जो ओवरऑल बर्डन फिर लास्ट में पड़ता है, वो बोलता है मैंने गलती क्यों की। नॉर्मल सी बात है ना। जैसे अभी गवर्नमेंट की बुक्स है, 1,000, 2,000, 2,500 तक आती है सबकी बुक्स फॉर एग्जाम्पल, लेकिन यही 3 बुक्स खाली 6,000 की आती है। गवर्नमेंट इस पे कभी भी मुझे नहीं लगता है संजीदा हुआ है। हम इस बात पे बात की उनसे, भाई जो कैरिकुलम स्टार्ट हो रहा है या हमारा नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले हम गए इनके पास, भाई आने वाला वक्त में, जैसे गिलानी साहब ने कहा, इनने हिंट भी दी थी, अब जी बिजनेस होगा बुक सेलर की तरफ से, स्कूल वालों की तरफ से कुछ, लेकिन उनको गफले की नींद में वो बाद में जाग गए, लेकिन जब क्लास स्टार्ट हुए थे। तो अब इसीलिए जो मीडिया में है, सोशल मीडिया में भी हुआ क्राई हो रहा है, भाई क्यों ऐसा हो रहा है? अब तो बुक्स ली सबने, जिनको स्कूल वालों ने कहा नहीं जी ये बुक्स कंपलसरी है, ये लो आप, हाँ गवर्नमेंट की बुक्स ना, लेकिन हमारी बुक्स भी ले जाओ। वो तो हुआ, पेरेंट्स ने, चाहे किसी ने उधार किया, किसी ने अपना जेवर बेचा, लेकिन लिटरली बच्चों ने जो पेरेंट्स को तंग करके स्कूल वालों को तंग किया, तो हमारी बुक्स लाओ, हमें डांट रहे स्कूल में, हमें ये नहीं करते, यूनिफॉर्म पे, जैकेट पे, शूज पे जबरदस्त परेशानी होती है। मैं सबको पता है कितनी परेशानी होती है स्कूल में। मैं आपकी वसागत से गवर्नमेंट को कहता हूं, मेहरबानी करके आप उस वक्त जागते हो जब सब कुछ बिगड़ा होता है, लेकिन पहले ही जाग जाइए। वो मतलब बिल्कुल सोच ही नहीं पाता है हमें करना क्या, क्योंकि उस जगह पे
सही बंदे नहीं होते हैं। ओके ओके, थैंक यू इम्तियाज साहब, आपने अहम बातें हमारे सामने रखी। वाल साहब, चूंकि रिजवान साहब ने बड़ी अहम बातें बोली, उमर साहब सब ने अपनी तरफ से बातें रखी, मैं चाहूंगा कि कोई सरकार का बंदा सुने और इन बातों पे अमल करने की कोशिश करे या उन तक पहुंचाए, इंशाल्लाह उम्मीद है। लेकिन वाल साहब, इनका ये बड़ा एक जबरदस्त बात कही कि जितनी भी प्राइवेट पब्लिशिंग, जो प्राइवेट बुक्स हैं, एक तो इसमें से जो माल है, जो पैसा है, वो प्राइवेट स्कूल्स के जेबों में जाता है, मालिकान के जेबों में जाता है। और ये पब्लिशिंग जो ये इंडस्ट्री बन गई है और जो जितनी भी पब्लिशर्स हैं, इनको जेबों में जाता है, हालांकि इस पे इतना खर्चा नहीं आता। तो आप इस पे क्या कहेंगे? इस पे काम करने की क्या जरूरत है? क्या वाकई प्राइवेट स्कूल्स की जेबों में ये पैसा जाता है? क्या ऐसा है? देखिए, सवाल ये है कि हमें पहले ये समझना चाहिए कि ये बुक इशू ओवर फोकस्ड क्यों हो रहा है इस वक्त ओवर फोकसिंग क्यों बुक्स पे है। सरकार को ज्यादा मेहनत नहीं करती है, दो ही चीज परमानेंट हैं, बाकी बदलते रहते हैं, या तो रिजवान साहब राइजिंग कश्मीर से लेके ग्रेटर कश्मीर तक, या तो हम स्कूल वाले। अगर सिर्फ रिजवान साहब ने सब ज्यादा एजुकेशन पे लिखा होगा, अगर सिर्फ उन्हीं के राइटअप्स को, उन्हीं के ओपिनियन पेज को, उन्हीं की रिपोर्टिंग को सरकार, आज तो एआई का जमाना है, सेक्रेटरी साहब को कहे कि जरा इसमें से हमें सोल्यूशन ले आओ, सारे सोल्यूशन उन रिपोर्ट्स में है, उन राइटिंग्स में है। लेकिन यह है कि क्या इसके लिए सरकार तैयार है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जहां तक पैसे का ताल्लुक है, मैं बार बार एक बात कहता हूं, जब हम पैसे की बात करते हैं तो सवाल यह है, सरकार से क्यों नहीं पूछा जाता कि ये 12,000 करोड़ का बजट कहां जा रहा है। ये जो किताबें आप बोर्ड से प्रिंट कराते हैं, तो आप एनसीईआरटी की किताबें हैं, क्यों नहीं डायरेक्ट यहाँ लगाते हैं। रहा जैसे उमर साहब ने अभी बताया कि कुछ चीजें उसमें रीजनल लोकल के हिसाब से, वो तो एक छोटा पोर्शन है। मैथ और साइंस में कौन सा रीजनल कौन सा लोकल, वो तो सोशल साइंस की बात है, वो तो एक छोटा पोर्शन है। उसके लिए तो हर एक को जो मालूम है गाइडलाइंस बनी हुई है। फिर हर एक जानता है कि कोई भी किताब देखिए एनसीएफ से बाहर हो ही नहीं सकती है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंदर ही किताब का सारा कुछ कंटेंट होता है। वो अलग बात है, प्रेजेंटेशन अलग है, उसकी रीजनिंग अलग है, उसकी असर्शन अलग है, लेकिन वही है। लेकिन जब इसको पैसे से जोड़ा जाता है कि पैसे प्राइवेट स्कूल वाले कमाते हैं तो जेब में रखते हैं। देखिए, ये अगर आप बगौर इसका मुताला करें, आप देखें कि दोनों सूरतों में कहते हैं ना कि चाहे चाकू तरबूजे पे पड़े या तरबूजा चाकू पे पड़े, कटना तो तरबूजे को ही है। सवाल ये है, सरकार में जो पैसा है वो भी एक पेरेंट का पैसा है, टैक्स की सूरत में। खाने पीने की चीजों से लेके पानी तक हम जीएसटी पे कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे ज्यादा इस वक्त कहीं ज्यादा टैक्स है तो वो इंडिया है। और हर एक मानता है कि खाने पीने की चीजों पे जितना ज्यादा टैक्स इंडिया में है उतना किसी भी कंट्री में इस वक्त नहीं है। एक बात, हवा तक पे भी इस वक्त जीएसटी लगाया जा रहा है, वही पैसा बजट की सूरत में पेश किया जाता है। और फिर कहा जाता है गरीबों के नाम पे, ये हम गरीबों को फ्री तालीम दे रहे हैं, गरीबों को फ्री बुक्स हम दे रहे हैं। और गरीबों के साथ इंसाफ क्या है कि एग्जाम स्टार्ट होता है तब तक भी पूरी किताबें नहीं आती हैं। अगर आप पिछले साल सिर्फ रिजवान साहब की रिपोर्टिंग देखें, एग्जाम के दिन तक भी पूरी किताबें सारे क्लास को मैसर नहीं थी। और फिर भी कहा जाता है कि हम गरीबों के नाम पे फ्री जो सेवा कर रहे हैं। इसके बाद प्राइवेट स्कूलों को जो बार बार टारगेट बनाया जा रहा है। देखिए, एजुकेशन इंस्पेक्टर राज से, लाइसेंस राज से नहीं चलाई जा सकती है। सरकार का मामले है कि सरकार कंट्रोल मैकेनिज्म से एजुकेशन को देखती है, एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन को देखती है। हालांकि एजुकेशन सोसाइटी का काम है, ये कंट्रोल मैकेनिज्म से, इंस्पेक्टर राज से नहीं चलाई जा सकती है। इसी वजह से मैं बार बार कहता हूं कि जब तक यहाँ पे लॉजिक ड्रिवन और एविडेंस बेस्ड, स्टैटिस्टिक्स बेस्ड पॉलिसीज ना हो, तब तक ये कियास और कंफ्यूजन रहेगा। जिस समाज में, जिस सोसाइटी में कोचिंग एक जरूरी चीज बन चुकी हो, जिसको इवल समझा जाता था, जिस सोसाइटी में
किताब पे इतना ओवर फोकसिंग हो रही हो कि टीचर्स के रोल को ही डिस्कस नहीं किया जाता है। उस कौम का उससे ज्यादा अलमिया क्या हो सकता है। देखिए, किताब सिर्फ एक टूल है। असल में आज के दौर में कहा जाता है कि आपको किताब से सिर्फ 30% ही पढ़ाना है, 70% आपको आउट ऑफ बुक पढ़ाना है। क्या हमारे टीचर्स की ट्रेनिंग के ताल्लुक से कभी कोई डिस्कशन हो रहा है? क्लास में जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो हम चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन की बात करते हैं, उसमें टीचर का जो अहम रोल है, सरकारी सतह पे भी उनको मजलूम बनाया गया है, दबाया गया है, उनके रोल को खत्म किया जाता है। और प्राइवेट सतह पे जो भी उनको एक रोल दिया जाता है, जो भी फ्रीडम उनको दी जाती है, सरकार कहने कहे से उस जो है छूट को भी, उस गैप को भी, उस स्पेस को भी खत्म कर रही है। किताब कोई मसला ही नहीं है। यह मसला तब बनता है जब एजुकेशन डिरेल होती है, जब एजुकेशन ट्रैक से हट जाती है। हमारे लिए क्वालिटी एजुकेशन डिस्कशन नहीं है। हमारे लिए डिस्कशन इस वक्त यह है कि किताबों में कितना पैसा कमाया जाता है। यह भी हकीकत है ना कि एक छोटी सी किताब एजुपैक 100-125 की किताब है, 550 में है। अब उससे पूछ लीजिए कि 125 पेज अब 550 में क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि वो रिसर्च बेस्ड बुक है। इसके लिए कौन मॉनिटर करता है? किताब स्टूडेंट के लिए कम, उस्ताद के लिए ज्यादा होती है। आप सुहेल साहब, जरा आपको थोड़ा मैं एक एग्जांपल दूंगा कि क्या हम आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं। एक जमाना वो था जब हम पढ़ते थे तो क्लास में उस बच्चे को नालायक समझा जाता था, उसको पनिश किया जाता था जिसके पास गाइड होता, जिसके पास खुलासा होता, उसको बिल्कुल एक ममनुआ चीज मानी जाती थी। आज आप किताब इस तरह स्पून फीडिंग करके ऐसी किताब दे रहे हैं कि कहते हैं कि बच्चे को जल्दी समझ आएगा। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग फिर हम किसको कहेंगे? इसी वजह से मैं कहता हूं कि किताबों के मामले में एवरी टॉम डिक एंड हैरी बात नहीं कर सकता। यह बहुत ही सीरियस इशू है। उसी के लिए हमने बार बार सरकार से कहा कि एक्ट में जो कहा गया है कि देयर मस्ट बी एन एजुकेशन बोर्ड, आज तक सरकार ने वो एजुकेशन बोर्ड क्यों नहीं बनाया? क्या वजह है? जब एक्ट में लिखा हुआ है, एक्ट में बाकायदा लिखा हुआ है, क्या ये देखा जाता है कि ये जो हम एनईपी का ढंडोरा पीटते हैं, क्या पहले उन साहिबान ने जो इसकी बार बार दुहाई देते हैं, क्या उन्होंने उस एनईपी को खुद पढ़ा भी है? क्या ये किताबें जो ये इस वक्त बोर्ड हमारी जो आम स्कूलों को फराहम कर रहा है, क्या वो सारी की सारी एनईपी कंप्लाइंट है? क्या वो स्किल बेस्ड हैं? क्या उस किताबों से वो डिजायर्ड हमारे रिजल्ट्स आएंगे जिसके लिए बार बार कहा जाता है कि हम 21st सेंचुरी जो है कंप्लाइंट बच्चों को तैयार कर रहे हैं? सुहेल साहब कहते हैं ना कि आम ब्रगस में तो हज दुबना खतर नत कुस्तान शुमसुद। एजुकेशन डिरेल हो चुकी है, एजुकेशन ट्रैक पर नहीं है। इसी वजह से गैर जरूरी मामला को डिस्कशन बनाया जा रहा है। कभी किताबों का इशू, कभी एडमिशन फीस का इशू, कभी ए इशू, कभी बी इशू। एजुकेशन की बात नहीं हो रही है, टीचर्स की बात नहीं हो रही है, और हमारे क्लासरूम्स की इस वक्त क्या हालत है उसकी बात नहीं हो रही है। एक तरफ से कहा जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल वाले हर चीज में पैसा कमाते हैं, दूसरी तरफ से हजारों करोड़ों का बजट जो सरकार खर्च कर रही है उस पर कोई बात नहीं हो रही है। देखिए, इंसाफ का तकाजा ये है कि हम होलिस्टिक अंदाज से आप इस पूरे इशू को, हम इस पूरे इशू को, इस पूरे इशू को टोटलिटी में देखें कि हमारा तालीमी निजाम कहाँ जा रहा है, क्या वो डिजायर्ड रिजल्ट्स आ रहे हैं जिसके लिए हमारा तालीमी निजाम यहां बना है। इसी वजह से मैं बार बार कहता हूं, एजुकेशन एक्ट 1951 को पढ़िए और फिर आप SRO 123 जो एजुकेशन एक्ट 1986 का और उसके बाद 2002 का, इस आपको खुद फर्क नजर आएगी कि उस वक्त क्या विजन था, इस वक्त क्या। जब हम आमतौर पे इस वक्त सबसे ज्यादा जो फोकस है वो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग पे है। क्या इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कंप्लाइंट हमारी किताबें हैं की जा रही हैं? थैंक यू है। उसके बाद हमारे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन जब तक एजुकेशन बोर्ड नहीं बनेगा जी, तब तक ये मसला हल नहीं होगा।
आपका पॉइंट आ गया। थैंक यू वेरी मच। बस चंद मिनट में हम इंशाल्लाह प्रोग्राम को कंक्लूड करने जा रहे हैं। रिजवान साहब, उसके बाद भी बस एक एक क्वेश्चन में आप सभी से लेके प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह। मुझे बताएं रिजवान साहब, वार साहब के जवाब से ये मैं समझ रहा हूं कि ये जो है किताबें, प्राइवेट पब्लिशर्स, प्राइवेट किताबें, ये रिसर्च बेस्ड होती है, इसमें कंटेंट होता है, इसमें प्रिंटिंग पब्लिशिंग बहुत जबरदस्त एक क्लास की होती है। यानी क्या आप हम फिर ऐसा कहते हैं गवर्नमेंट ने भी, इसका मतलब है गवर्नमेंट रिसर्च नहीं करती है, रिसर्च बेस्ड बुक्स नहीं होती हैं। अगर गवर्नमेंट इस पे रिसर्च बेस्ड बुक्स निकालती है, प्रिंटिंग और पब्लिशिंग इस मयार की होती है, तो वो भी महंगी हो जाएंगी। भले ही थोड़ी सब्सिडी दे दे गवर्नमेंट, लेकिन महंगी तो हो जाएंगी। फिर एक ही बात है ना, क्या नतीजा निकल सकता है, क्या हल निकल आपके सामने है इसका? देखिए सोहेल साहब, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्राइवेट स्कूल्स अगर प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक्स रखते हैं, लोगों को उससे प्रॉब्लम नहीं है। लोगों को प्रॉब्लम है जो उनको वो पट्टी बांध के बोलते हैं जी जाइए आप रिजवान गिलानी की बुक स्टोर है उस पे जाइए, वहां से किताबें लाइए। प्रॉब्लम उससे है। हम ये नहीं कहते हैं कि उनका कंटेंट सही नहीं है। हम ये मतलब आप क्या कहते हैं, उसकी रेट जो है वो मुनासिब है फिर? नहीं, मैं वो आप मुझे पूरा ये कंप्लीट करने दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि पेरेंट्स ये नहीं कह रहे हैं कि उनका जो कंटेंट है वो सही नहीं है, बच्चों को एक ट्रैक से वो डिरेल कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ वो प्राइस रेगुलेशन से, उसमें प्राइस रेगुलेशन को लेके उसमें लीगल मेट्रोलॉजी का भी आता है रोल उसमें, जो कि कभी यहाँ पे इस टाइम पे एक्ट करता नहीं है। अगर वो मार्केट में एक इंस्पेक्शन करेंगे, मैंने कहा ना जी, देखिए जी, एक पर्टिकुलर बुक स्टोर का रिसीट और दो बुक स्टोर्स का रिसीट वायरल था सोशल मीडिया पे, लेकिन गवर्नमेंट तब तक बिल्कुल गवर्नमेंट वाज इन स्लंबर। फिर जब उन्होंने रेड स्टार्ट भी की, अरे जाइए ना इसी बुक स्टोर पे जाइए ना जिसका रिसीट सोशल मीडिया पे वायरल था, लेकिन नहीं, वो चले गए स्कूल में। मतलब इतना वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। छोटी सी बात है, मैंने आज एडमिशन हो रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स में, मुझे लगता है मैंने अगस्त में, जुलाई अगस्त सितंबर 3 मंथ्स आई वाज आफ्टर द मिनिस्टर, आफ्टर द डायरेक्टर। मैंने उनको कहा था एटलीस्ट एक छोटा सा सर्कुलर निकालिए प्राइवेट स्कूल्स के लिए कि वो एक यूनिफॉर्म एडमिशन कैलेंडर रखे, कि अगर सेंट जोसेफ बाकी स्कूल्स, मिशनरी स्कूल्स, बाकी हाई एंड स्कूल्स है, एडमिशन स्टार्ट करते हैं तो एक ही डेट पे रजिस्ट्रेशन हो, एक ही डेट पे सिलेक्शन लिस्ट आउट हो, एक ही डेट पे फीस सबमिशन हो, सो दैट कि पेरेंट्स को पता चले कि मेरा बच्चा किस स्कूल में सिलेक्ट हुआ और मुझे किस स्कूल में फी भरना है। अदरवाइज दे आर इन रश कि बच्चों को एक्सपोजर चाहिए, प्राइवेट स्कूल में जाना, वो 2-3 स्कूल से ये फॉर्म भरते हैं जिनका डिफरेंट डेट्स पे सिलेक्शन लिस्ट निकलता है, पेरेंट गेट्स कंफ्यूज, वहां पे भी फीस भरता है, यहाँ पे भी फीस भरता है, देन ही गेट्स कंफ्यूज, अब मैं कहाँ जाऊं। गवर्नमेंट तो वो छोटी सी चीज नहीं की, तो खैर छोड़िए उस बात को, वो इस टाइम वो टॉपिक नहीं है। लेकिन बात इस टाइम हो रही है टेक्स्ट बुक्स की। और आप मुझे बताइए, विंटर वेकेशन होगी, मार्च जब क्लासेस फिर से रिज्यूम होंगे, नोबडी विल टॉक अबाउट दी टेक्स्ट बुक्स। देन पीपल विल टॉक अबाउट क्या हमें जनवरी फरवरी का ट्रांसपोर्ट चार्ज भरना है कि नहीं। मार्क माय वर्ड्स। फिर जब सितंबर अक्टूबर और आएगा, पेरेंट्स फिर से देखिए जी प्राइवेट स्कूल वाला मेरे बच्चे का करियर दाव पे लगा रहा है, ये मुझे बच्चे को रोल नंबर स्लिप नहीं दे रहा। अरे भाई, जब तुमने प्राइवेट स्कूल में दाखिला लिया तो टाइम पे फी भरना था, रोल नंबर स्लिप कोई तुम्हें विदाउट नहीं करता। तो ये चीजें हमें सोसाइटी को वो सोचना चाहिए कि हर कोई कदम जो हम ले रहे हैं तो सोच समझ के लें, अच्छे से रिसर्च करके लें कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है, तो मैं किस स्कूल में बच्चे को पढ़ा सकता हूँ। रिजवान साहब, आपको क्या लगता है कि ये गवर्नमेंट इस पे सोच नहीं, गवर्नमेंट के पास टाइम नहीं है, या ऐसे लोग गवर्नमेंट के पास नहीं जो मशवरा देते, तालीम याफ्ता काबिल लोग, गवर्नमेंट के लिए कोई प्रायोरिटी है नहीं कि अच्छा, आप मुझे बताएं। अभी आई डोंट रिमेम्बर, शायद शौकत साहब बता रहे थे कि इम्तियाज साहब बता रहे थे कि एक कमेटी होनी चाहिए। कमेटी की क्या जरूरत है जनाब? अभी तो ऑफिसर्स निकले थे इंस्पेक्शन के लिए स्कूल्स में, जो ये आज निकले, एक हफ्ता पहले निकले होते शायद एक थोड़ा सा प्रेशर टैग उसी टाइम हो जाता। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था ना। कम से कम अपने चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स को एक महीना पहले ही बोला होता, कीप ए वॉच ऑन बुक सेलर्स, कीप ए वॉच ऑन प्राइवेट स्कूल्स। तब तो नहीं किया ना। अब देखिए एकेडमिक सेशन स्टार्ट हुआ, पेरेंट्स ने बुक्स लाई, उसके बाद मीटिंग हुई, उसके बाद बोला गया सेक्रेटरी डायरेक्टर्स को कि अब जी आप सर्कुलर देखिए। मतलब सीधे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। पहले ह्यू एंड क्राई उठा,
रिजवान साहब, कल तो कुछ प्राइवेट स्कूल के पेरेंट्स जो हैं, उनके बच्चों के पेरेंट्स जो, हमने कल एक प्रोटेस्ट भी किया था कि हमें नहीं जी, गवर्नमेंट की स्कूल बुक्स हमें प्राइवेट स्कूल्स में नहीं चाहिए, हमें वही प्राइवेट बुक्स। आपने भी देखा होगा, बहुत वायरल हुआ। मैं फेलियर गवर्नमेंट का, इतना फेलियर, और ये इसको इतना सीरियस नहीं ले रही थी। अनफॉर्चुनेट। मुझे बताएं, उमर साहब शायद उस चीज को पर्सनल ना ले, लेकिन दैट्स अ फैक्ट। उमर साहब ने अभी बताया कि हमारी बुक्स स्टेट से यूटी बन गई। अभी तो हमारी बुक्स में यूटी लिखा होता है, एक बुक में ये भी लिखा था यूटी ऑफ माइंड, जब स्टेट को रिमूव करना था। तो खैर तो वो हमारे सरकार में ऐसी चीजें भी होती है। तो खैर अब हम उस चीज पे नहीं जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब बोर्ड की किताबें मतलब दे आर नॉट वर्थ रीडिंग या उनका स्टेटस कुछ नहीं, बट ये है कि अगर गवर्नमेंट, मैंने देखिए गवर्नमेंट की दो चीजें हैं, एक तो मतलब बस टू पास द बक और रिजल्ट का वेट करना, ठीक है, और कोई एनजीओ। देखिए गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि अपने डेडिकेटेड टीचर्स होके भी दे विल रोप इन एनजीओज, और अपने टीचर्स को डिमोरलाइज करके बोलेंगे हमारे टीचर्स को आता नहीं है, इनको सिखाइए। पहले मुझे बताइए एनजीओ के क्रेडेंशियल्स किसने चेक किए, उनके सक्सेस रेट किसने चेक की, जो वो एनजीओ को लाके हमारे टीचर्स को सिखाते हैं। क्या हमारे टीचर्स ने, चले छोटे जी, हमारे पास लाख टीचर है, उनमें से 40,000 ऐसे आरईटी टीचर, उनमें से भी बहुत सारे रिटायर होंगे। चले वो डिबेटेबल है, लोग कहते हैं कि आरईटी टीचर्स, बट मैं उस पर बिलीव नहीं करता हूँ। वो कहते हैं कि आरईटी टीचर्स की रिक्रूटमेंट ठीक से नहीं हुई, दे आर नॉट एजुकेटेड, उनकी क्वालिफिकेशन सही नहीं है। मैं उस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ऐसे टीचर्स की वजह से, आरईटी टीचर्स की वजह से, अगर हमारे दूर दराज इलाकों में स्कूल टाइम चल रहे हैं, वो उनकी बदौलत चल रहे हैं। गवर्नमेंट में रखा होता तो शायद बंद ही हुए होते। तो खैर इस टाइम टॉपिक ये है कि प्राइवेट स्कूल की बुक्स आप देखिए, 1 महीना हो जाएगा, इट विल डाई इट्स ओन डेथ। फुल भरना है कि 50% भरना है। तो ये चीजें, इसमें बस गवर्नमेंट को यही चाहिए, टाइम पे एक्ट करना चाहिए, इफ एट ऑल दे आर इंटरेस्टेड टू रेगुलेट प्राइवेट स्कूल्स। पहले तो मुझे डाउट है कि जो हमारा एजुकेशन एक्ट है, आई थिंक इट्स मोस्टली साइलेंट ऑन रेगुलेशन। इट ओनली टॉक्स अबाउट गिविंग रिकॉग्निशन एफिलिएशन। मुझे लगता है कि जो रेगुलेशन पार्ट है, आई थिंक दैट इज साइलेंट, जहां तक मुझे पता है। आई कैन बी रॉन्ग। थैंक यू रिजवान साहब। अच्छा उमर साहब, आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा आपसे। मुझे बताएं कि अभी यहाँ पे हम सब इसका रोना रो रहे हैं कि गवर्नमेंट जी ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। मजमूई तौर पे चूंकि आप टीचर भी हो रहे हैं, तो आप एक टीचर्स फोरम के साथ भी वाबस्ता हैं। क्या अगर आपको कहीं पे लगा, ऐसा महसूस हुआ, इसकी प्रिंटिंग, इसकी पब्लिशिंग सही से नहीं हो रहा है, कंटेंट अच्छा है लेकिन इसका डिजाइन नहीं किया गया है, कलरफुल नहीं है, तो कहीं आपने इस पे काम किया? जो जितने भी आपकी फोरम्स हैं, वो इस पे मैंने कभी नहीं देखा इस पे कोई प्रोटेस्ट करे, गवर्नमेंट पे एक प्रेशर ग्रुप बनाए, डायरेक्टर साहब के पास या चीफ ये जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं इसके पास कोई वफद लेके जाए, फोरम के कोई जाए, इस पे एक प्रेशर ग्रुप बनाए, ताकि ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स इशू बन गया है। सफर कर रहे हैं जो गरीब हैं, लोग हैं, बच्चे हैं, सफर कर रहे हैं। एक हाई स्टैंडर्ड की बुक पढ़ रहा है, दूसरा बहुत उसका मयार, चलो ठीक है आपके कहने के मुताबिक, लेकिन प्रिंटिंग इतनी गई गुजरी है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप, क्या करना चाहिए, और आपको एज फोरम के साथ चलते हैं आप क्या करना होगा? जी सुहेल साहब, पहले तो सॉरी सुहेल साहब, पहले तो मैं जवाब देना चाहता कि एक बात का, वार साहब बोल रहे थे कि एक गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए, गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं या गवर्नमेंट की तरफ से एक गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए जो चेक्स करे। एट द सेम टाइम मेरी वार साहब से ये भी रिक्वेस्ट है कि प्राइवेट स्कूल्स में हर किसी चीज में आप बिजनेस को नहीं देखिए, वहां भी एक गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए। जो ये रेट्स वगैरह बुक्स की हैं उस पे एक चेक्स एंड बैलेंस होना चाहिए एट प्राइवेट लेवल। गवर्नमेंट जो करे वो सो करे। एज ए स्टेक होल्डर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, वार साहब को चाहिए कि एक ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि वहां भी देखा जाए कि जो 50 रुपए की बुक है वो कहीं 500 या 600 रुपए में ना बेची जाए, या जो 100 रुपए की बुक है वो उसी रेट में बेची जाए जो उनका जेन्युइन वहां पर होगा। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, जो आप बोल रहे हैं कि एज ट्रेड यूनियन लीडर या एज ट्रेड यूनियनिज्म आपने इस बारे में क्या किया। सर मैं आपको ये बता दूं, जितने भी मेरे पैनलिस्ट हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी तक भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में बुक्स नहीं पहुंची हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां नहीं पहुंची है, बहुत सारे ऐसे जोन्स हैं जहां पर अभी जो नई टेक्स्ट बुक्स हैं वो अभी नहीं पहुंची है। बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास एक बुक बैंक है ऑलरेडी, जो पुरानी बुक्स हैं वो हमने दी है, तो नई बुक्स अभी हमारे पास नहीं है। तो मेरा मानना है कि बेटर इज टू मेक गवर्नमेंट यूनिट्स मोर अकाउंटेबल।
जो गवर्नमेंट यूनिट्स हैं, जेकब बोस है, उनको प्रॉपर फंड्स प्रोवाइड किया जाए, जो उनका एक एक वहां पर उनकी जो डिमांड जेन्युइन डिमांड्स हैं गवर्नमेंट को चाहे वो पूरा करे, सो दैट वी कैन कम्पीट विद द प्राइवेट जितने भी प्लेयर्स हैं। उसके साथ साथ जब आप बात करेंगे कि ट्रेड एज ट्रेड यूनियन लीडर क्या किया, वी हैव रिसेंटली मेट द डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन। हमारे ट्रेड यूनियन का जो पहला मोटो है, दैट इज चाइल्ड इज प्रायोरिटी। हमने पहली बात यही करी कि टाइमली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स होना चाहिए। मैं आपको मेमोरेंडम की कॉपी भी आप सबमिट कर सकता हूँ। बिफोर 10-15 डेज हम वर्दी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से मिले। हमारा जो पहला पॉइंट था दैट वाज कि टाइमली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स। उसके साथ साथ उनका एक मैकेनिज्म है, ऑलरेडी एक रोस्टर निकला हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जून चंदूसा को 20 दिसंबर को वहां पर टाइम दिया गया है कि आप अपनी बुक्स वहां से ले जाइए। तो मुझे लगता है तब तक हमारे स्कूल बंद भी हुए होंगे और फिर शायद टीचर्स को डोर टू डोर जाना पड़ेगा, वो जो पेंडिंग बुक्स है वो देनी पड़ेगी। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि लास्ट ईयर कुछ बुक्स थी, ऐसी बुक्स थी जो पेंडिंग थी। मैंने रिजवान साहब के साथ भी एक बार शेयर किया था, मैंने कहा था प्लीज डू ए स्टोरी ऑन दिस, कि 7th का 8th का 6th का अभी अवेलेबल ही नहीं था हमारे पास कश्मीरी की टेक्स्ट बुक। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे क्लासेस थे जो जहां पर हमने बताया कि यहाँ पर टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल नहीं है। तो मेरा जो मानना है, जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप मेरे लेंगे, कि इफ गवर्नमेंट run institutions want to compete with the private run institutions, then there must be accountability on all aspects। चाहे हम बुक्स की बात करेंगे या बाकी जितने पैरामीटर्स हैं, उन सब पे एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और जो क्वालिटी गैप है, उस क्वालिटी गैप को दूर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को बजट इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे मुझे भी पता है 250 रुपए और 600 रुपए पूरे बुक सेट को दिया जाता है प्राइमरी और मिडिल को प्रिंट करने के लिए। मुझे लगता है डबल नहीं, मोर देन डबल उसको करना पड़ेगा, तब जाकर हमारी प्रिंटिंग अच्छी हो सकती है। और रही कंटेंट की बात, यस, अपडेशन इज लाइफ, वन हु इज नॉट अपडेटेड इज डेड। न सिर्फ बुक्स को अपडेट करना पड़ेगा बल्कि टीचर्स को भी अपडेट होना पड़ेगा। इसके साथ साथ व्हेन वी टॉक अबाउट रिसोर्स, जो हमारे पास रिसोर्स इस वक्त अवेलेबल है गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशंस में, अभी विंटर वैकेशंस होंगी तो टीचर्स की ट्रेनिंग होगी, तो टीचर्स को फुली इक्विप किया जाता है। फिर उस ट्रेनिंग को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, दैट इज अ डिबेटेबल टॉपिक। तो मेरा ये मानना है कि प्राइवेट स्कूल्स में भी ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जहां पर टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, हो रही है तो और भी होनी चाहिए, जैसे सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में हो रही है। और आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा, वार साहब से मेरी हम्बल सबमिशन है, वार साहब बिल्कुल आपकी बात, बहुत सारी ऐसी बातें जहां मैं एक्सेप्ट करता हूं कि गवर्नमेंट आर एट जो वो एक लूप होल है वहां पर मौजूद है, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स को भी ये भी देखना चाहिए कि हर किसी चीज में बिजनेस नहीं ढूंढना चाहिए। अगर आप फीस ले रहे हैं, बाकी चीजें ले रहे हैं, बुक्स को एटलीस्ट प्लीज बख्श दीजिए। अगर एक बुक 500 रुपए वर्थ है, उसको 1000 रुपए में मत भेजिए। प्राइवेट पब्लिशर से भी बोला जाता है कि आप उतना ही मुनाफा लीजिए जितना जायज मुनासिब है। उसके साथ साथ जो आखिर पर मैं बात कहना चाहूंगा कि अगर प्राइवेट स्कूल्स की बुक जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स की बुक इस वक्त ओपन मार्केट में अवेलेबल है, हर एक शॉप कीपर के पास अवेलेबल है, ये जो प्राइवेट पब्लिशर्स है इनको भी चाहिए कि हर जगह ये अवेलेबल रखें ये बुक्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू उमर साहब, थैंक यू। तो अच्छा शौकत साहब, आपके पास आना चाहूंगा। ये बस कुछ आखिरी बस सवाल आपसे करना चाहूंगा। मुझे लगता है इसके बाद अगर कोई कमेंट करेगा मुख्तसरन तो बस उसी पे कंक्लूड करेंगे, बहुत वक्त हो गया। मैं चाहूंगा कि हमारा ये बड़ा पुरखुलूस अंदाज में हमने इस पे बात की, डिस्कशन किया, मुकालमा किया, मुबाहिसा किया। अल्लाह करे गवर्नमेंट तक पहुंचे, वो इन बातों पे इनकी नोट्स ले, इन पे सोचे, इन पे काम करे। क्योंकि सब क्या है, ये जो इशू अभी भी हमारे पास यही आया कि बुक्स, उमर साहब ने भी बोला 500 की 1000 रुपए में नहीं बेची जानी चाहिए। 500 का अगर बुक है तो उसको 1000 उस पर नहीं लिख के और बेच दी। क्या इसको रेगुलेट नहीं किया जा सकता? और जैसा कि हम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट भी उठ के स्कूलों को डिसएंगेज कर रही है, बंद कर रही है, वो कर रही है, ये की है। क्या इन चीजों को कुछ स्ट्रीमलाइन नहीं किया जा सकता? इसकी रेट्स को देखा जाए कि जायज मुनासिब क्या है। इस तरह से आप नहीं काम कर सकते, आप भी इसके साथ प्रिंटिंग पब्लिशिंग के साथ वाबस्ता हैं और बड़ा नजदीकी से इस करिकुलम को, सिलेबस को, किताबों को देखते हैं। जी सोहेल साहब, बिल्कुल इसको कॉस्मेटिक मेजर्स कहते हैं।
जहाँ पर हम जब कोई सिचुएशन ऐसी अराइज़ हो गई और हमने उस पर बात करना शुरू कर दिया। ये राउंड द ईयर ये प्रोसेस चलना चाहिए और इस पर बिल्कुल जो वसूख से काम होना चाहिए और होगा, क्यों नहीं होगा? इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। अगर हम स्कूल टेक्स्ट बुक्स की बात करें, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट जो बुक्स की बात कर रहे हैं हम। खैर मैं बस ये क्लोज़ करने से पहले 2 बातें उमर साहब की मैं लेना चाहूँगा, जहाँ पर वो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ बुक बैंक बना हुआ है, जहाँ पुरानी किताबें हैं और उसके बाद पुरानी किताबें हम यूज़ करते हैं, जो दूसरे बच्चे यूज़ करते हैं। एक बहुत ही अच्छा एक्ट है, ये हम भी किया करते थे, लेकिन चूँकि इन्होंने खुद भी बोला कि आजकल एक्टिविटी बेस्ड बुक्स आई हुई हैं, आपके सामने मैं एक किताब रख रहा हूँ यहाँ पर, ये अगर आपको दिख रही है, इस किताब में जी आप जी देखेंगे कि ये कलरिंग कलरिंग एक्टिविटी करनी है, लेबल द पार्ट्स ऑफ द ऐसे लेबलिंग करनी है। जब जब हम क्यूरियोसिटी की बात करते हैं एक बच्चे में, जब हम कोई चीज़ किसी किताब पे लिखते हैं और उसके बाद आप देखिए जब अगला बच्चा उस किताब को पढ़ेगा और वहाँ पर जो क्यूरियोसिटी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो पहले से ही फिल्ड होंगे वो सारे क्वेश्चंस वगैरह, वो एक्सरसाइजेस करी हुई होंगी। तो उसका जो इंटेंट है हमारी किताब का, उस चैप्टर का, उस कंटेंट का, वो हमारा लर्निंग आउटकम वहाँ पर अचीव नहीं होगा। ये एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है जब हम पुरानी किताबों को यूज़ करते हैं। गवर्नमेंट इतने हाई लेवल पे काम करती है, सबसे पहले गवर्नमेंट स्कूल्स में किताब जानी चाहिए, उसके बाद मार्केट में किताब आनी चाहिए और टाइमली सबके लिए अवेलेबल रहनी चाहिए। नंबर 2, जो ओपन मार्केट की बात हो रही है, आई एम विद दिस ओपिनियन, ओपन मार्केट में किताबें अवेलेबल होनी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए। ये बिल्कुल एक गलत एक्सरसाइज है, अगर किसी एक पर्टिकुलर बुक सेलर के पास किताब अवेलेबल है, ये बिल्कुल भी इसको डिस्करेज करना चाहिए, गवर्नमेंट को इस पर बात करनी चाहिए। तीसरा, 500 की किताब ₹1000 में। सर, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए, सारे पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन के लिए, शायद आप तक एक मैसेज गलत जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान में सेम एमआरपी पे किताबें होती हैं। जो किताबों पे एमआरपी है वो कहीं पर भी टेम्पर नहीं किया जाता है। स्पेशली J&K में देयर इज़ अ रूल, यहाँ स्क्रीन प्रिंटिंग अलाउड नहीं है। कोई भी आप किताब उठाइए, कल मैंने एक वीडियो देखा था, उस पर मैंने उसको मैसेज भी किया था कि प्लीज़ टेक्स्ट मी दिस, मैं इस पर बात करूँगा पब्लिशर के साथ। अगर खुदा न खास्ता कहीं पर आपको लगे कि स्क्रीन प्रिंटिंग है, आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर लीजिए। स्क्रीन प्रिंटिंग इज़ नॉट अलाउड इन J&K। स्क्रीन प्रिंटिंग का मतलब होता है नीचे एक प्राइस लिखा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ₹200 लिखा होगा, उसके ऊपर स्क्रीन वो ब्लैक एक स्टिकर चढ़ता है और उस पे नया प्राइस चढ़ता है। ₹300 लिखा जाता है, ₹400 लिखा जाता है। वो प्रैक्टिस इलीगल है, J&K में वो कंप्लीटली अलाउड नहीं है और आपको सुन के हैरानी होगी बहुत सारी स्टेट्स में वो अभी भी लीगल है, लेकिन J&K में वो अच्छा इलीगल है। यहाँ पर वो प्रैक्टिस अलाउड नहीं है, तो आप प्लीज वहां पर मुतमईन रहिए, जो प्राइसेस यहाँ पर एमआरपी होती है, एमआरपी वो पैन इंडिया सेम है और वहां पर एक शॉपकीपर की डिस्क्रिप्शन है कि वो उस पर कितना डिस्काउंट दे दे, वो उसकी डिस्क्रिप्शन है और उसके लिए लीगल मेट्रोलॉजी है। अगर उसके लिए डिस्काउंट पॉसिबल होगा वो दे सकता है, देने को तो वो जेके बोर्ड की भी किताब पे भी डिस्काउंट दे सकता है अगर वो चाहे, लेकिन जनरली नहीं दिया जाता है। तो उस पर ऐसी कोई भी टेम्परिंग नहीं होती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद और एक चीज, जो 2000 की किताब के बारे में बात की गई, इम्तियाज साहब ने भी अभी बात करी थी, बड़ा वैलिड आर्ग्यूमेंट है, लेकिन इम्तियाज साहब वहां पर आपके पास इशू नहीं है कहां से काफी आ कमेंट जाता के है? लिए। ये जी आखिरी कमेंट होगा मेरा। ये जो ₹2000 की किताब या ₹1800 की किताब है, वहां पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, वो स्कूल्स जब अपने लिए किताब चूज करते हैं तो प्लीज ये देखें कि वो किस पेरेंट फोक को एड्रेस करते हैं, इस चीज को इग्नोर ना करें। हमारे कुछ स्कूल जो कि किसी पर आईजीसीएसई नाम पे शुरू हो जाते हैं, इंटरनेशनल बोर्ड पे शुरू हो जाते हैं, तो वहां का पेरेंट पहले से अवेयर है, उसको पता है कि मैं ये इंटरनेशनल बोर्ड पढ़ा रहे हैं, आईजीसीएसई के जो इंटरनेशनल करिकुलम है वो पढ़ाते हैं। तो जब वो जाते हैं एडमिशन लेने के लिए, दे हैव क्लियर आइडिया अबाउट द बुक्स एज वेल। लेकिन जब अचानक से कोई स्कूल जस्ट फॉर द सेक ऑफ अपग्रेडेशन, या अपने, हो सकता है उसके अंदर इंटेंट बहुत अच्छा हो कि हाँ मैं अपने यहाँ इंटरनेशनल करिकुलम लाना चाहता हूँ, लेकिन वहां पर पेरेंट्स को ऑन बोर्ड लेना बहुत जरूरी है। वो पेरेंट्स को ओरिएंटेशन करे और ट्रायल बेसिस पर एक क्लास से शुरू करे और देखे रेस्पॉन्स क्या है उस स्कूल में। आउटराइटली पूरे स्कूल में किसी भी जगह इस तरीके से कोई करिकुलम इंटीग्रेट करना जिससे कि प्राइसेस शूट अप हो जाए अचानक से, वो उस प्रैक्टिस को मैं डिस्करेज करता हूं, उसको मैं डिसलाइक करता हूं, मुझे बिल्कुल वो पसंद नहीं है। मैं चाहता हूं कि सारे स्कूल वाले
उसको एड्रेस करें अच्छे से। एंड लास्टली, ये जो किताबों की बात होती है, जो प्राइसिंग की बात होती है, जहां पर कहा जाता है कि 50 रुपए की किताब 500 रुपए में, आप जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसकी, उसको कैसे डिसाइड करेंगे कि वो कितने की है? हमारे यहाँ मोस्ट रिनाउंड फिजिसिस्ट आप जानते होंगे, एस सी वर्मा साहब, उनकी भी किताबें आती हैं, उनकी भी किताबें पढ़ते हैं बच्चे। तो हाउ विल यू डिसाइड कि हम उनको कितना पैसा उसके लिए देंगे जो उन्होंने उस पर मेहनत करी होगी? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खाली वही एक सही इंसान है, बहुत सारे सही इंसान है हमारे, लेकिन जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात आती है, इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ रिसोर्स ए पब्लिशर इज यूजिंग। ऑथर कैसा है, उसके साथ रिसोर्सेज कैसे हैं, कितनी ट्रेनिंग्स हैं, कितने सेशंस हैं उसके साथ। तो आजकल बहुत सारे फीचर्स मैटर करते हैं, तो वो सारी चीजें। ये रिसेंटली मैंने, ये जनरल बुक है, मैंने कहीं से, किसी स्कूल ने रेकमेंड नहीं की है। 2 किताबें मैंने अपने बच्चों के लिए ली है। ये बेड टाइम स्टोरी है, ये 2000 रुपए की मैंने 2 किताबें लाई खुद से। मैं नहीं कह रहा हूं सबको लेनी है, बट एज इन जब बुक्स की बात आती है, प्लीज एंश्योर, सबके लिए मेरा एक सजेशन है, चाहे सस्ती किताब, महंगी किताब, लेकिन किताब लो, एक कल्चर करो, एक दूसरे को गिफ्ट करना है तो किताब गिफ्ट करो। ये एक हैबिट बनाओ, कल्चर बनाओ। जो बुक फेयर्स होते हैं उनमें जाओ, अपने बच्चों को ले जाओ, उनको एक्सप्लोर कराओ कि किस किस टाइप की बुक्स होती हैं और किससे क्या फायदा होगा। इससे ओवरऑल हमारी सोसाइटी में रिफॉर्म्स बहुत सारे आएंगे। थैंक यू शौकत साहब। इम्तियाज साहब, आप एक कमेंट कीजिए मुख्तसरन, बस वार साहब और गिलानी साहब का एक 2-3 बातें कहूंगा। पहले मैं शौकत साहब से बात करूंगा। अभी जो ने लास्ट में बात की, MRP पे टैंपरिंग नहीं होती है। जी जी शौकत भाई, सॉरी टू से, टैंपरिंग की अलग सी बात है। मैंने खुद बुक्स लाई जिन पे MRP था ही नहीं, और जब मैंने कहा MRP, कहा भाई जी ये इंटरनेशनल बुक्स है, ऐसे अल्फाज मुझे कहे गए, वल्लाह अगर मैं झूठ बताऊंगा, ऐसे अल्फाज कहे गए ये इंटरनेशनल बुक्स है। मैंने कहा भाई साहब हमको कश्मीर में पढ़ना है, हमको, भाई साहब मैं वही कह रहा हूं ना। इस बात पे जब हमने कंप्लेंट की, कोई किसी ने कुछ नहीं किया। लेट इट बी, जो चलो जो कुछ भी हो छोड़ दो। 2 बातें मैं कहूंगा। अब एक बात, अगर डिपार्टमेंट स्कूल्स के मुतालिक कुछ भी ऑर्डर निकालता है और जो इंप्लीमेंट उनको करने पड़ते हैं, लेकिन वो स्कूल वाले सिर्फ वो चीजें इंप्लीमेंट करते हैं जो उनको अपने फायदे के लिए होते हैं, और जो बाकी जो ऑर्डर्स होते हैं वो रद्दी के टोकरी में जाते हैं। क्लियर बात है। दूसरी बात, जो उमर भाई ने कही बात, हमारा स्कूल का ग्रुप्स होता है, जो बच्चे रहते हैं, हमने पिछले 3 साल से हम ऐसे ही देखते हैं, मैसेज आती है रिजल्ट से के बाद, भाई किसी के पास पुरानी बुक्स है हमको दे दो। लेकिन लास्ट ईयर से क्या हुआ, नई नई बुक्स चेंज होती है। यानी जो वो बेचारा पेरेंट है उसको एक जहन में होता है मैं आने वाले क्लास में अपने सीनियर से लूंगा, वो वहां पर रहता ही नहीं है, क्योंकि जो बुक्स होती है वो चेंज की हुई होती है। बट गवर्नमेंट बुक्स की बात ही नहीं है, प्राइवेट बुक्स की मैं बात कर रहा हूं। अगर करनी भी है चेंज, कुछ कीजिए। सारी की सारी क्यों चेंज करनी है, जो एक पेरेंट्स को बर्डन पड़ता है उससे। ये मैं उमर भाई की बात कर रहा था, जो वो कह रहे थे हमारा ये हम अपने बच्चों को देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट बुक सेम रहती है, प्राइवेट बुक्स सेम नहीं रहती। कैरी ऑन। ओके, थैंक यू इम्तियाज साहब। वार साहब, आप आखिरी कमेंट, आपके जहन में क्या चल रहा है, और मुख्तसर बताएं, बस 1 मिनट में, ज्यादा से ज्यादा, जो वक्त बहुत हो गया, इंशाल्लाह फिर बात करेंगे हम। देखिए, रिसेंटली NIT के HOD प्रोफेसर MA शाह, मोहम्मद अशरफ शाह साहब का एजुकेशन कमीशन के ताल्लुक से आर्टिकल अखबारों में आ चुका है। इस पूरे जो ये इस वक्त की कंफ्यूजन है, जो आवाजें इस वक्त चारों तरफ से आ रही हैं, जो एक तरह से तशवीशनाक सूरत हाल बनी हुई है, उसके लिए मैं बार बार यही बात कहूंगा कि जब तक यहाँ इंडिपेंडेंट एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ना बने, जो प्राइवेट किताबों को भी मॉनिटर करे, सरकारी किताबों को भी मॉनिटर करे, प्राइवेट स्कूलों को भी मॉनिटर करे, गवर्नमेंट स्कूलों को भी मॉनिटर करे, जब तक इंडिपेंडेंट एजुकेशन अथॉरिटी नहीं बनती है, जब तक एजुकेशन कमीशन नहीं बनता है, जब तक एडवाइजरी बोर्ड नहीं बनता है, तब तक देखिए चंद मिनटों में हम पूरे मामले को डिस्कस नहीं कर सकते हैं। ये फिर उनका काम होगा कि किस तरह से इस पूरे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया जाए। और जो मेरे फाजिल दोस्त हैं जिन्होंने इस बात पे तकरीबन सभी तो मुत्फिक हैं कि सरकार
चूंकि एजुकेशन कोई प्रायोरिटी नहीं है। खुदा करे कि हमारी बातें इन जो सरकारी अफसरान तक पहुंचे। वैसे भी हमारे यहाँ 2-3 हुकूमतें हैं, अगर तीनों हुकूमतों के सरबराहान तक, गवर्नर साहब को भी, CM साहब को भी, और ये एजेंसीज और ये दिल्ली वाले, उन तक अगर हमारी बात पहुंच जाती है, कम से कम खुदारा बाकी चीजों पे सियासत करिए, आपको मुबारक, लेकिन एजुकेशन को सियासत से दूर रखिए। एक इंडिपेंडेंट एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाइए, एजुकेशन कमीशन हो, एजुकेशन बोर्ड हो, जो कम से कम यहाँ के तालीमी निजाम को ट्रैक पे रख सके। यही मेरी आखिरी इल्तिजा है। बाकी चंद मिनटों में, चंद घंटों में इस पूरे प्रोसेस को बयान करना बड़ा मुश्किल है। जी, बस हम एक इशारा दे सकते हैं, हिंट दे सकते हैं गवर्नमेंट को। थैंक यू वेरी मच वार साहब, आपने अपना वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। आप एग्जिट भी कर सकते हैं, चूंकि बस आखिरी कमेंट है। अब गिलानी साहब, आप बस बता दें कि ये जो बड़ा, अब आपके सामने, अब मुख्तसर में बताएं हल क्या है इसका, अभी इमीडिएट सोल्यूशन क्या होगा आपके पास, गवर्नमेंट को भी और प्राइवेट जो पब्लिशर्स हैं, क्या करना होगा ताकि ये जो अभी जंग चल रही है, इज़्तिराब है, बेकरारी है, एक दूसरे को बता रहे, इल्जाम और मोर्ग इल्जाम ठहरा रहे, हल क्या है इसका, बस मुख्तसर में बताएं, जिसे इमीडिएट सॉल्यूशन कहते हैं। आपका म्यूट है माइक, रिजवान साहब, माइक म्यूट है। जी सोहेल साहब, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप अपने फेसबुक का इस नो के कलम का टाइमलाइन चेक करेंगे, शायद इसी मंथ में हमने लास्ट ईयर भी इसी टॉपिक पे डिबेट किया होगा, और हमने तब भी कहा था कि सोल्यूशन क्या है, और इस साल हम फिर से ढूंढ रहे हैं। वजह ये है कि सरकार सीरियस नहीं है इसमें। आप मुझे बताइए, मतलब मुझे अपना पता है कि मैंने 2018 में, 19 में, 20, 21, 22 में जब अपना, मतलब जब मैंने लास्ट हफ्ते स्टोरी की, मैं खुद कंफ्यूज होता, अब मैं वर्ड्स कहाँ से डिफरेंट लाऊं, अब मैं नया क्या लिखूं। इशू सेम है, पेरेंट्स का आउटक्राई सेम है, गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स सेम है, बुक सेलर्स का वो बिजनेस सेम है, प्राइवेट पब्लिशर्स की कमाई सेम है, तो मैं अब नए अल्फाज में से कोई ऐसे बयान करूं, मतलब अब मैं कहाँ से उतनी वोकैबुलरी लाऊं। तो खैर, वो तो एक लाइटर में मैंने बता दिया, लेकिन इसमें सोल्यूशन यही है कि बेस्ट सोल्यूशन मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट जो है, चलिए फेज्ड मैनर, मैं नहीं कहता हूँ कि ओवरनाइट, मैं कह रहा हूं कि वो अपने गवर्नमेंट स्कूल्स का स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के वाइज से और किताबों के हिसाब से वो थोड़ा अपग्रेड करे, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाए, सो दैट कि पेरेंट्स को ये मतलब गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला लेके कुछ मतलब बुरा सा ना लगे। आप मुझे बताएं, मोस्टली मैं आपको बताऊंगा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्राइवेट स्कूल में जो मतलब द टीचर शुड नॉट टेक इट अदरवाइज। आप मुझे बताएं, प्राइवेट स्कूल में कौन जाता है जो यहाँ से एसएसबी में एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाता है? शायद मुझे लगता है दैट्स मतलब दिस यूनिवर्सल फैक्ट, एवरीबडी शुड एक्सेप्ट। 10%, 20% वैसे होंगे जो एग्जाम, जो ना मतलब, जैसे मैं अपना बोल रहा, मैंने आज तक कभी किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया है। तो ऐसे भी प्राइवेट स्कूल में भी कुछ ऐसे 10, 20, 15% ऐसे टीचर्स होंगे कि जिन्होंने सोचा कि नहीं जी, मैं गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊंगा। बट मैक्सिमम लॉट जो हमने भी देखा है, मतलब वो होते हैं कि जो SSRB एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो प्राइवेट स्कूल्स में आ जाते हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटीज में होता है कि जो PSC क्वालिफाई नहीं करता, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आते हैं। तो सेम मतलब इसमें ये है कि गवर्नमेंट जो है अपने, बोलते ना, अपने घर को संभाले, दे शुड पुट देयर ओन हाउस इन ऑर्डर, सो दैट कि जो एक बोलते हैं ना कि प्राइवेट स्कूल्स की जो पॉलिसी वो प्रिवेल ना करे ऊपर गवर्नमेंट। आप मुझे बताया, तो मतलब क्योंकि हर साल गवर्नमेंट बोलती है हमने जी एक्ट किया। आप मुझे बताए, जब फी किसी स्कूल के खिलाफ कंप्लेंट आती है, उन्होंने जी ज्यादा फी लिया है, ज्यादा ये किया, फिर क्या हुआ, हमने ऑर्डर्स देखे, अब जी हम उनको वार्न कर रहे हैं कि इनकी एफिलिएशन कैंसिल होगी, रिकॉग्निशन कैंसिल हुआ, क्या कुछ नहीं। किस, आप मुझे बताए कौन सा स्कूल आज तक डीएफिलेट किया बोर्ड ने? जरा मुझे बताएं, अगर एक चले साउथ कश्मीर ही जाए हम, उन्होंने परसों वो नाम भी दिए, इन्होंने 4 स्कूल की सस्पेंड की। जरा अगर प्रूव करके दें कि इन्होंने सच में ऑर्डर वायलेट किया था और सच में कैंसिल करें एफिलिएशन, बाकी तो सबक सीखेंगे ना उससे। इतना तो कर सकता है ना सरकार कि अगर वो एक सच में हमने सस्पेंड किया, सस्पेंड में रीइंस्टेट भी होता है इंसान, लेकिन अगर वो सच में कैंसिल ही कर देते हैं, बाकी स्कूल तो सीख जाए कि नहीं जी सरकार के पास पावर है, ताकत है, कर सकते हैं। बट जी ये इट्स जस्ट मेरे आईवाश। आज डेट देखिए 24 नवंबर है, 25 अगले साल 2026 में फिर हम मिलेंगे इसी डेट पे और हम फिर से सोल्यूशन ढूंढेंगे। इसका सोल्यूशन कुछ भी नहीं है जब तक ना गवर्नमेंट अपने स्कूल्स को संभाले। यस, श्योर श्योर। रिजवान साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, इससे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। जो श्रीनगर में इसका हेड ऑफिस है, वो यहाँ निकले नहीं, दूर एरिया में ढूंढने गए कौन स्कूल वायलेशन कर रहे हैं।
क्योंकि इम्तियाज साहब, क्योंकि जो श्रीनगर में स्कूल है शायद वो दिन में वो गेट बंद रखते हैं, वो किसी को अलाउ नहीं करते अंदर आने। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। और शायद इसलिए वही 12 स्कूल थे टोटल JNK में, और कोई स्कूल नहीं है। 5000 स्कूल पता नहीं कहाँ है, ये किसी को और पता ही सुहेल नहीं है। साहब, मैं आपको बताऊंगा इसमें भी, अगर आप देखेंगे आजकल बहुत सारे ऐसे JK बोस एफिलिएटेड स्कूल्स ऐसे हैं, दोज हु आर स्विचिंग टू CBSE। बहुत, बिल्कुल। अगर आप कभी डायरेक्टर के चक्कर लगाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के चक्कर लगाएंगे, आप देखेंगे फाइल्स आर पेंडिंग कि सब मांग रहे हैं कि हमें जी एफिलिएशन करनी है CBSE, सो दैट कि हमें सर ये तो एक NOC का इशू है सर। रिजवान साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, ये तो NOC का जी, इशू है। अगर NOC आराम से मिल जाए, आप देख लीजिएगा, यहाँ पर मैं कोई भी वही, JK बोर्ड के साथ स्कूल नहीं बचेगा। और शायद सरकार भी वही चाह रही है कि यहाँ पे JK पोस्ट पूरा डिफंक्ट हो। तो खैर वो हमारा अगला टॉपिक हो सकता है कभी, अगर सुहेल साहब के पास टाइम जरूर, होगा। श्योर 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 श्योर। थैंक तो यू लेकिन थैंक यू थैंक यू अब इसमें थैंक यू। ये मैं सारे जो हमारे पैनलिस्ट हैं, मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, आप सभी का, शौकत साहब का, इम्तियाज साहब का, रिजवान गिलानी साहब, तो माशाल्लाह, यानी हमारी कोशिश रहती है कि हम बात करेंगे, हम बात कहेंगे, फिर अरबाब हल वक्त पर जो बैठे हैं, जो हुकूमतें हैं, वो करें या ना करें, लेकिन हम पे फर्ज है, हम सोचते हैं, आवाज पहुंचानी। हम इस पे, हमें दर्द होता है, हमें एहसास है, और हम अपनी बात रखते हैं, फिर उन तक वो करें या ना करें, लेकिन हम कहते रहेंगे, लिखते रहेंगे, बोलते रहेंगे इंशाल्लाह। तो आप सभी का शुक्रिया, आप बिल्कुल ऑन टाइम, और जब भी आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं आप शामिल होते हैं। शौकत साहब, रिजवान साहब, इम्तियाज साहब और वार साहब, और आज उमर साहब भी जुड़े हुए थे। आप सभी मेहमान का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। तो चलिए नाज़रीन, ये था हमारा आज का बड़ा अहम क्वालिटी गैप बिटवीन गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक एंड प्राइवेट पब्लिशर्स। एक बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू 1.5 घंटे से चल रही थी। तो हमारी उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह, बल्कि तवक्का भी करता हूं मैं कि गवर्नमेंट तक ये पहुंचे और वो इन सारे नुकात पे, इन सारे पॉइंट्स पे काम करे, ताकि जो सबसे बड़ा ये बर्निंग इशू है, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू बन गया है, इस पे कोई ना कोई हल निकल आए। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो मजीद आप इसे शेयर भी करते रहें और अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।